हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस करी थी कल या परसों के क्लास में, मुझे ये तो नहीं याद है कि मैंने आपसे प्रॉमिस कब कर लिया, ठीक है। लेकिन इतना मुझे ज़रूर याद है कि मुझे क्या पढ़ाना था। मुझे आज आप लोग देख लेना क्या क्या पढ़ाएंगे। आज मैं मिल्क लेकर के आई हूँ, मिल्क से क्वेश्चन है। उसके बाद बियर से क्वेश्चन है, ठीक, देखते रहना। उसके बाद क्या है, कॉफ़ी से क्वेश्चन है, किससे, कॉफ़ी से क्वेश्चन है। उसके बाद कोको से क्वेश्चन है, किससे है, कोको से क्वेश्चन है। उसके बाद किससे क्वेश्चन है, वाटर से क्वेश्चन है। एंड पानी से क्वेश्चन है, ठीक है। इतना सारा टॉपिक, जितने भी बेवरेजेस पदार्थ होते हैं यानी पेय पदार्थ होते हैं, उनसे मैं जितना संभावित क्वेश्चन हो सकता था अपने जानते भर में सब बना करके लाई हूँ। कितना क्वेश्चन होगा मैम, तो 125 होगा। कितना, 125 होगा। आप लोग देख लो, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है। अगर 25 25 देखोगे तो भी कितना होगा, 25 चौको 100, 25 25 125, ठीक है। तो ये रीजन ये मान के चलना, एक एक टॉपिक पे 25 25 क्वेश्चन का रेशियो आप पकड़ लेना, ठीक है। अब आप लोग खुश हो जाओ, मैं आप लोगों का एक एक टॉपिक चार्ट बना करके आप लोग पढ़ते हो, लेकिन आप लोगों के पास वो चार्ट नहीं होगा जो मैंने बना रखा है कि क्या टॉपिक आप लोग का कंप्लीट है, कितना पीछा है, कितना छूटा है, ठीक है। ये आप लोगों का ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग जान लिए कि हम आप लोग को क्या पढ़ा रहे हैं। दमदार क्लास आज की होगी। लेकिन एक चीज़ के लिए सॉरी, देखो मैं कान पकड़ी हूँ, ठीक है। किस लिए सॉरी मैम, तो आप लोगों का मैं जी के जी एस का क्लास नहीं लगाई, ठीक, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आया कि मेरे मोबाइल में फ़ोटो नहीं है। अब मैं बैठ गई पढ़ाने, तो फिर किताब लिए आएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, उसे क्रॉप करेंगे, एडिट करेंगे, तमाम एकदम क्या कहते हैं ना, ताम झाम था। तो इसलिए हमने कहा छोड़ो, स्किप कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए सॉरी। जो जो शाम को क्लास आएगा उसमें मैं क्वेश्चन को बढ़ा दूंगी, ठीक है। उसका भरपाई मैं वहाँ कर दूंगी, आप लोग का 30 क्वेश्चन बराबर हो जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लो, वो 50 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है वो मुझे कराना है। एलटी के एग्जाम से पहले वो 50 मैं आपको दे दूंगी, वो पूरा बुक मुझे आपको देना है। इसके लिए टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हो मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ, ठीक है। जो नए बच्चे हैं क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो आपसे ना मिस होने पाए, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर करो। और एक बात और कान खोल करके सुन लेना, बगल में हमारे क्या है, शादी है, ठीक है। तो आज हल्दी है, खूब बढ़िया एकदम डांस वगैरह हो रहा है, ठीक है। हल्दी है, मेहंदी है, संगीत है, ठीक है। सारी चीज़ें धूमधाम से हो रही हैं। तो हो सकता है आप लोगों के पास कुछ वॉइस जाए, ऐसे मैं कोशिश करूंगी कि रिकॉर्ड करने के बाद एडिट करते वॉइस, ठीक, देखते हैं क्या हो पाता है। फिलहाल चलो आंसर करो, क्या होगा क्वेश्चन नंबर पहले का। बहुत बातें हो गई, 125 क्वेश्चन है। कोशिश करना कि 1 घंटे 10 15 मिनट में हो जाए, ठीक, क्योंकि रात को देख रहे हो कितना बज रहा है, 10 बजकर 44 मिनट हो रहा। मैं कब सोऊंगी, कब खाऊंगी, कब क्या करूंगी, आजकल तो मेरी जिंदगी एकदम बेलगारत सी हो रखी है। आंसर करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूध में प्रमुख कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा होता है, क्या होगा, दूध में प्रमुख कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा होता है। आंसर कर दी जरा सा। सुक्रोज होगा, लैक्टोज होगा, माल्टोज होगा, फ्रक्टोज होगा। आंसर करो क्या होगा, फटाफट आंसर करिएगा आप लोग, बिना देर किए। आप आंसर कर दिए कि मैम लैक्टोज आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ होगा, लैक्टोज हो जाएगा, ठीक है। ये माल्टोज कहाँ होता है, तो अनाजों में होता है, सीरियल्स में होते हैं मैम, ठीक है, वेरी गुड। सुक्रोज कहाँ होता है, तो आपने कहा मैम इसको हम टेबल शुगर कहते हैं, इसको हम गन्ना का शुगर कहते हैं, इसको हम घरेलू शुगर कहते हैं, शर्करा कहते हैं। यही क्या है मैम, इसका नाम है, ठीक है। और ये जो फ्रक्टोज है ये क्या है, तो फ्रक्टोज या फ्रुक्टोज जो भी लिखा हुआ है, ये हमारे फलों में पाई जाने वाली शर्करा को हम फ्रक्टोज कहते हैं, ठीक है। मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वो इधर जाना है, ठीक, मुझे पता पहले चलना चाहिए ना किधर जाना है, ठीक, इधर मैं लेके निकल लेती हूँ। आंसर करे क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। अभी आप लोगों को केवल मिल्क और मिल्क से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा, और एक चीज़ मैं नया करने की कोशिश कर रही हूँ, जरा आप लोग सुनना, कि अब मैं क्या करूँगी, टेलीग्राम पे पहले मैं टॉपिक लिख दूंगी कि आज किस किस चीज़ से वीडियो आपको मिलेगा, ताकि आप उस टॉपिक पे थोड़ा पढ़ करके आया करो, ठीक है। ऐसे तो आप लोग आंसर देते बहुत मज़ेदार हो, ठीक, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग ताकि उसे पढ़ लिया करो, ठीक है। तो दूध, गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है, केसीन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है एंड पेप्टोन है।
आंसर करें सेकंड का क्या होगा, फटाफट आंसर करना आप लोग। और कैसा आंसर लग रहा है जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में। आपने कहा मैम अभी 2 प्रश्न कराए नहीं, तब तक कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, केसीन नामक प्रोटीन क्या होता है, मिल्क में पाया जाए। ये एल्बुमिन कहाँ का है, तो आपने कहा मैम एग के प्रोटीन को हम एल्बुमिन कहते हैं। ग्लोब्यूलिन कहाँ होगा, तो ये भी एग में होता है। क्यों होता है कि नहीं, आपने कहा यस मैम बिल्कुल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दे। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, राइबोफ्लेविन के कारण, कैरोटीन के कारण, विटामिन ए के कारण, ज़ैंथोफिल के कारण। आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द काउ कलर ऑफ, देख लो मेरा दिमाग, देखो आप लोग, द येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू। आंसर करें क्या होगा, आपने कहा मैम तीसरे का हो जाएगा बी, कैरोटीन के कारण क्या होगा, आपका मिल्क का कलर जो है येलो होगा। ठीक है, इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्राकृतिक दूध में कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन B2 है, विटामिन डी है। प्राकृतिक दूध में कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है, प्राकृतिक दूध पूछ रहा है। आपको में आर्टिफिशियल दूध भी होता है क्या, तो यस होता है, सोया मिल्क होता है। आप लोग जानते हो इस तरीके से मिल्क भी तो बनाए जाते हैं। आंसर करें क्या होगा, आपने कहा मैम 4 का हो जाएगा, प्राकृतिक दूध में जो है विटामिन सी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। मैंने कहा ना, अभी कल ही मैंने क्लास कोई करा रही थी, कल या परसों, तो मैंने बताया था कि एक्सप्लेन अगर हम किसी चीज़ को करेंगे, जैसे पहले क्या है, मिल्क को कंप्लीट डाइट माना जाता था, संपूर्ण आहार है कि पूर्ण आहार हो गया। क्यों, क्योंकि पहले इतनी खोजें नहीं हुई थी कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता और आयरन का अभाव होता है। तो भाई जब 2 चीज का अभाव हो गया तो कंप्लीट कैसे हुआ, भाई 2 चीजें कम हुई ना। तो इसीलिए इसको हम कंप्लीट डाइट नहीं कहेंगे। लेकिन पहले की जो किताबें बनी हैं, सब छपी आ रही हैं, तो वो सीधे देते हैं कि दूध क्या है, एक कंप्लीट आहार है, एक पूर्ण आहार है। ठीक है, लेकिन हम तो जान रहे हैं ना कि कंप्लीट आहार नहीं है। क्यों, क्योंकि विटामिन सी नहीं मिल रहा है और आयरन नहीं मिल रहा है, तो ये 2 चीजों का अभाव है ना। तो आपने कहा यस मैम है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दें। पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज ड्यू इट, दूध का पाश्चुरीकरण किस तापमान पर किया जाता है, 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए, 72 डिग्री सेल्सियस 1 सेकंड के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस 1 मिनट के लिए, 40 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट के लिए। आप लोग दूध में पढ़ते हो ST क्या हो गया, शॉर्ट टाइम हाई टेम्परेचर। ठीक है, और क्या होता है LT। ठीक है, आप कहोगे मैम ये सब क्या है, अगर आप कहोगे तो मैं ये शब्दावलियां भी आपको करा दूंगी। ठीक है, ऐसे मैंने करा रखा, जो अपना हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों को पढ़ाई थी, जो 1200 कुछ क्वेश्चन थे, उसमें मैंने सब करा रखा था। टेम्परेचर क्या होता है, कितना सेल्फ लाइफ होता है, सारी चीज मैं कराई थी। ठीक है, लेकिन कहोगे तो मैं दोबारा भी करा दूंगी भाई, आप लोग का मैं नुकसान थोड़े होने दूंगी, इतना तो मैं आप लोगों के लिए कर ही सकती हूँ। आपने कहा मैम ये हो जाएगा 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक हम गर्म करते हैं, कब, पाश्चराइजेशन में या पाश्चुरीकरण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 6, दूध में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है, आयरन है, कैल्शियम है, कॉपर है, सोडियम है। आज कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकेंगे, आप लोग जान रहे हो ना, क्योंकि कुत्तों की आज पार्टी है। वो सब जूठा उठा खाने जाएंगे, सब बहुत मरेंगे। आंसर करें, आंसर कर दिया आपने मैम, कैल्शियम। मुझे मरने का मतलब बहुत शोर करेंगे, चिल्लाएंगे। ठीक है, हम लोग कहते हैं, हम अक्सर कहते कोई शोर, हम कहे मरो मत। ठीक है, तो वही आदत पड़ी है, तो वही कुत्ते के लिए भी निकल गया। ठीक, आप लोग कहोगे मैम कैसा, वो सब पार्टी करेंगे तो मर जाएंगे क्या। दूध बनने की प्रक्रिया, नहीं, दही बनने की प्रक्रिया किस बैक्टीरिया से होती है, लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला टाइफी, राइजोबियम और बैसिलस। आप लोग जानते हो पिछले बार जब बोर्ड का एग्जाम हुआ था, तो 10th का बोर्ड का साइंस का पेपर था, उस दिन मेरी ड्यूटी लगी थी। तो ड्यूटी तो खैर हमेशा लगती है, लेकिन उस दिन हम ध्यान से एक बच्चे के पीछे से खड़े थे, हम लोगों को खड़ा ही रहना रहता है, बैठने को तो मिलता नहीं है, टहलते रहो, खड़े रहो। तो ये प्रश्न आया था। ठीक है, कि दूध से दही बनाने के बैक्टीरिया का नाम लिखो, लेकिन वो लिख नहीं पाए, देखिए ऐसे उल्टा सीधा लिख रहा था। तो ये सब प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, तो दही बन, जो कि साइंस का पेपर था, तो भाई ये सब होम साइंस हम लोग का है, साइंस ही तो। दही बनने की प्रक्रिया किस बैक्टीरिया से होती, लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला, राइबोसियम और बैसिलस। आपने आंसर कर दिया, जहां जहां लैक्ट होगा वहां वहां मिल्क होगा, जहां जहां लैक्ट होगा वहां वहां मिल्क होगा। तो आपने कहा मैम लैक्टोबैसिलस क्या है, बैक्टीरिया जो है दही से
दूध बनाते दही से दूध, दूध से दही बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न का आंसर करना आप लोग। दूध से दही का बनना कौन सा प्रक्रिया है? केमिकल चेंजेस है कि फिजिकल है? जरा सा आंसर कर दो तो। भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? आंसर करना, मैं आप लोग का कमेंट बॉक्स में देखूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो। आप कहोगे मैम इधर उधर मत बहकाइए, आंसर करवाइए। दूध को उबालने पर किस घटक में वृद्धि होती है? वसा में, ठोस पदार्थ की मात्रा में, प्रोटीन में, खनिज में? फटाफट आप लोग आंसर करो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि 125 क्वेश्चन कुछ होता है, 10 मिनट ऐसे ही हो गया, ठीक है। आंसर करो 8 का। आपने कहा मैम 8 का बी हो जाएगा, ठोस पदार्थ की मात्रा होगा। किसका? ठोस पदार्थ की मात्रा क्या होगा? दूध जब उबलेगा तो उसमें वृद्धि हो जाती, सही बात है, हो जाती भाई। दूध जैसे जैसे जलने लगता है वैसे वैसे दूध क्या होता है? गाढ़ा होता चला जाता है, थिक होता चला जाता है, ठीक है। तो वो क्या है? तो भाई ठोस पदार्थ की तो तरफ बढ़ रहा है। आपने कहा यस मैम, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सही हो जाता है। आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 क्या कह रहा है कि घी किससे मुख्य रूप से बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से, खनिज से, वसा से, जल से? तो ये तो आंसर आप कर लोगे कि मैम घी है तो जरूर ही जरूर फैट आंसर होगा। तो यस, आपका आंसर फैट हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। किसी भी क्वेश्चन पे अगर डाउट हो तो मुझे रीचेक जरूर करवा लेना, ठीक है। ऐसे होना नहीं चाहिए, ठीक। शिशुओं में दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? पेप्सिन है, रेनिन है, माइलेज है, लाइपेज है? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि प्रोटीन, पेप्सिन क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। रेनिन है जो मिल्क पे वर्क करता है, ठीक है, ये बच्चों में बहुत होता है। ये माइलेज किस पे वर्क करेगा? तो आप कहोगे मैम सीएचओ पे, यानी कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करता है। और लाइपेज जो है ये फैट पे वर्क करेगा। इतनी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो दूध को पचाना है बच्चे में तो क्या होगा? आप कहोगे मैम रेनिन जो होगा, रेनिन एंजाइम हेल्प करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों के लिए जितना मैं जग करके पढ़ाई करवा रही हूँ, ऐसे कभी मैं जब अपने तैयारी करती थी तो मैं करवाती थी। आज समझ में आ रहा है कि अपने पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए फिर वही रास्ते पे चलना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करो। दूध खट्टा होने के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? पीएच में वृद्धि हो जाएगा, इंक्रीजेज इन पीएच, डिक्रीजेज इन पीएच यानी पीएच में कमी हो जाएगा, इंक्रीज इन फैट यानी वसा में वृद्धि हो जाएगी, और इंक्रीजेज इन मिनरल्स यानी खनिजों में वृद्धि हो जाएगा। आप आंसर कर दे, क्या होगा? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप लोगों को ये चीज़ तो मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो ज़बरदस्ती मैं मनवाऊंगी, ठीक है। 11 का आपने आंसर कर दिया मैम बी। पीएच में कमी हो जाने पे क्या होता है? हमारा दूध खट्टा हो जाता है। दूध खट्टे का मतलब क्या है? कि दूध हमारा खराब हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सबसे कम मीठी शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होगी, तो फ्रक्टोज होगा। फ्रक्टोज क्यों होगा? आप कहोगे मैम जो शहद होता है, शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है। तो ये शहद जो है बहुत मीठा होता है। अब आप आंसर करो क्या होगा? आपने आंसर कर दिया कि मैम 12 का हो जाएगा डी, लैक्टोज जो होगा, यानी मिल्क। भाई मिल्क, दूध कितना मीठा होता है, कहने के लिए तो लोग कह देते हैं कि अरे बहुत मीठा दूध है, बहुत ये है, लेकिन कितना ही मीठा होता है। तो लैक्टोज जो होगा क्या है? सबसे कम मीठी शर्करा होती है, ठीक है। बाकी ग्लूकोज भी मीठा होता है, फ्रक्टोज तो बहुत ही होता है, सुक्रोज गन्ना भी ठीक ठाक मीठा होता है, चीनी तो इतनी मीठी होती है, आप देखते ही हो, ठीक है। आप आंसर कर दे क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करो। निम्न में से सबसे कम मीठी, ओहो यही चीज़ें, चलो ठीक, क्वेश्चन रिपीट भी होगा क्या? अगर ऐसा हो जाएगा तब तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। 13 का आंसर कर दे। दूध का कौन सा भाग मलाई बनाता है? फैट है, प्रोटीन है, लैक्टोज है, खनिज है? मलाई किस भाग से बनता है? तो 13 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, वसा। अब आप लोग जानते हो मैं क्या करती हूँ, आपको पढ़ाती हूँ तो जो टॉपिक मुझे याद आता है मैं तुरंत वही पेन कापी लेकर के नोट कर लेता। मैं पढ़ाती हूँ ना तो पेन लेकर के बैठती हूँ, समझे। पेन और कॉपी लेकर के तुरंत जो टॉपिक याद आया, मैंने उस दिन आपसे क्लास में कहा था ना कि इसके बाद मैं आप लोगों का इस पे क्लास करा। अब इसके बाद जानते हो किस पे मैं क्लास ले आऊँगी? अब इसके बाद मैं मांस, मछली, इन सब पे मैं क्लास लाऊंगी, ठीक है। एक एक टॉपिक खोज खोज कर मैं आप लोगों का क्वेश्चन करा रही हूँ। इसके पहले क्या आएगा? वुमेन एम्पावरमेंट से मैं क्वेश्चन लाऊंगी। एक दिन शमा ने कमेंट किया था कि मैम वो लेकर के आ जाइए वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट है, कुछ योजनाएं हैं, जैसे पायलट हो गया, गुड़ग्राम हो गया, ठीक है, नरेगा हो गया, मनरेगा
हो गया, ICDS हो गया, इन सब से मैं क्वेश्चन बना रखी हूँ। अब देखो कब मैं क्लास लगा देती हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर है, जिस दिन मुझे मौका मिल जाएगा मैं तुरंत क्लास में क्वेश्चन मांग रखी हूँ, मेरे पास मिल भी गया, ठीक है। तो इस समय मैं बहुत एक्टिव हूँ क्लास पे, आप लोग जो चीज़ें कहोगे मैं सब कराने के लिए रेडी, जैसा लग रहा है कि मेरा वाकई एग्जाम चल रहा है, ठीक है। मैं इतनी एक्टिव हो चुकी हूँ। अब एक्टिव अगर होना है तो आप लोगों को होना है, ठीक है। आप लोग एक्टिव हो जाओ। कमेंट बॉक्स में शमा जी कल या परसों कह रही थी कि मैम बस आप दुआ करो कि आपके बच्चे सब सेलेक्टेड हो जाएं। शमा जी मैं उस दिन भी कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करी थी, लेकिन जानते हो बोल चैट करने में वो मज़ा नहीं आता है जो बोलने में होता है, ठीक है। तो हम लोग का क्लास 2 वे नहीं है, 1 वे है, ठीक। मैं जो चाहती हूँ वो बोल पाती हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो। तो आपसे मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैं इतना प्रे करती हूँ। अच्छा ये बताओ, आप लोग कहीं सेलेक्टेड हो जाओगे तो मुझे कितनी खुशी होगी ना कि मैंने उस बच्चे को पढ़ाया था, मैंने ज्ञानेश्वरी जी को पढ़ाया था, मैं शमा जी को पढ़ाई थी, हैं सारे लोगों का। जैसे मैं शिवांगी को पढ़ा, अब नाम ना लेता आप लोग कहोगे कि मैम मेरा नहीं ली, ठीक है, इसलिए किसी का मैं नाम अब नहीं लेना चाहती हूँ, ठीक, कि आप लोग लगोगे करने में मेरा नहीं मेरा, ठीक है। तो मैं जितने भी मेरे बच्चे हैं, क्या मैं ये इस चीज़ को मुझे नहीं खुशी होगी कि अगर एक बच्चा कहीं सेलेक्टेड होता आप नौकरी पाओगे तो क्या है, आपको किसी को भी खुशी नहीं होगी, आपका अपना खुद का भाई बहन होगा, आप कहोगे मैम ऐसी कैसी बातें कर रही हैं, लेकिन वाकई मैं रियलिटी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। आपका अपना सगा ही क्यों ना, भाई हो, भौजाई हो, भाभी, मतलब ठीक है, कोई भी हो, बहन हो, उसी भी कहीं ना कहीं किसी कोने में तकलीफ होगी कि वो तो नौकरी पा, हाँ ठीक है चलो फैमिली का है, मैं नहीं कह रही कि एकदम बिल्कुल वही हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कोने में तकलीफ होगी कि अरे यार हम नहीं पाए वो पा गया, ठीक है। लेकिन ये कि आपका भाई आपकी बहन इतना पूरा नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं तकलीफ तो जरूर होगी कि हम नहीं पाए वो पढ़ा पा गया, ठीक है। ये चीज़ें आप आभास करिएगा, अनुभव करिएगा, ये दुनिया की रियलिटी है, सच्चाई है। लेकिन एक आपके पेरेंट्स जो है, माता पिता है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी कि कम से कम चलो मेरा एक बच्चा तो सफल हुआ, दो हैं जैसे तैसे अपना काट लेंगे, ठीक है, चलो कम से कम एक तो डिपेंड हुआ, उसको देख करके कहते हैं ना कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है, लेकिन एक फूटता है तो पीछे से सब निकल जाते हैं। कि एक घर में अगर बच्चा कोई नौकरी पा गया तो उसको दिखा दिखा करके और वो उस ढर्रे पे चल कर, अरे नहीं यार हो सकता है, मेरा भाई पाया, मेरी बहन पाई है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो आपके माँ बाप खुश होते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आपके कोई कामयाबी पे खुश होता है तो आपका टीचर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि टीचर भी अपने आप लोगों को अपना बच्चा ही बोलता है, ठीक है। हमारे बच्चे इस बार इतने नहीं, अभी अभी आपको बता दें 10th का रिपोर्ट रिजल्ट आता है, हम लोग तुरंत फ़ोन कर, उस समय तो छुट्टी चल रही होती, सब लोग मैम हमारे यहाँ से कितने बच्चों का निकला है, समझे, अपने यहाँ से मैम कितने बच्चे निकले हैं, किसका हाईएस्ट नंबर है, कितना आगे, ये क्या है कि हम लोग पढ़ाए थे, बच्चे जब पास हो जाते आते रिपोर्ट कार्ड लेने, पैर छूने आते, मैम सब कुछ आया था, मैम सब पढ़ाने से आया था। तो इतनी खुशी होती है उस समय, एकदम आंखों में से आंसू आ जाते हैं, समझे। उस पल को आप लोग भी महसूस करें, भगवान करें, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हो, नौकरी पाओ, उस पल को आप लोग भी महसूस करो कि क्या होता है कि आपका बच्चा अगर कामयाब होता है, ठीक है, तो क्या है, आप उनके नाम से जाने जाओगे, वो क्या कहेंगे समाज में, हमारी मैम है, इतना अच्छा हमको पढ़ाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मेरे पास हमेशा हर समय दुआ भगवान से मैं करती हूँ, हर समय प्रे करती हूँ कि जितने बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, जितने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, कहीं ना किसी जगह हर कोई सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। बहुत लंबी बातें हो गई, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आप लोग कहोगे मैम सारा समय ही खा गई, ठीक है। 14 का आंसर करे क्या होगा, अब एकदम मैं बोलूँगी नहीं, सीधे सीधे क्लास करा दूंगी, ठीक। भैंस का दूध गाय के दूध की तुलना में किस पोषक तत्व में अधिक होता है, आयरन है, वसा है, विटामिन सी है, जल है। आंसर कर दे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का आपने आंसर कर दिया, मैम वसा सबसे ज्यादा होगा किसमें, भैंस का दूध गाय की दूध की तुलना में। सही बात है, सब लोग कहते हैं ना कि भैंस का दूध ना पियो मोटे हो जाओगे, आप सुने हो कि नहीं सुने हो। हम लोग जब बहुत छोटे थे, ठीक है, तो सब कहते थे कि अरे भैंस का दूध बच्चों को ना पिलाओ, इन सबों की बुद्धि मोटी हो जाएगी। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, ऐसा हम लोगों का सब कहते थे, ठीक है, कि बच्चों को गाय का दूध दो, बच्चों को भैंस का दूध ना दो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, क्यों, क्योंकि भैंस के दूध में क्या होता है, फैट अधिक होता है, ठीक है। 15 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी प्रक्रिया दूध को खराब होने से बचाती है, किण्वन है, पाश्चुरीकरण है, आशवन है और छानना है। दूध को खराब होने से कौन सी विधि बचाएगी, तो आप कहोगे मैम फिल्ट्रेशन होगा क्या, आंसर करो क्या होगा फटाफट, मजाक नहीं। आपने कहा मैम 15 का बी हो जाएगा, पाश्चुरीकरण हो जाएगा, क्या होगा, पाश्चुरीकरण हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। अब आप लोग एकदम धनाधन गोली की तरह एकदम रैपिड फायर आंसर करिएगा। 16 का आंसर करो, दूध को होमोजेनाइजेशन किस लिए किया जाता है, बैक्टीरिया मारने के लिए, वसा कणों को तोड़ने के लिए, प्रोटीन बढ़ाने के लिए, खनिज हटाने के लिए। 16 का आप आंसर कर दे क्या होगा, आपने आंसर किया 16 का बी, वसा कणों को तोड़ने के लिए, ब्रेक फैट
ग्लोब्यूल्स, ठीक है। ये क्या होगा, दूध का होमोजेनाइजेशन इसीलिए किया जाता है। आप लोग देख लेना, ठीक है। ये प्रश्न हो सकता है शायद नया हो जाए। भैया मेरा मोबाइल ही लॉक हो गया, बंद हो गया क्या। आंसर करें क्या होगा 16 का। अब 17 का आंसर कर दे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, दूध की वसा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन ए है, सी है, B6 है, B1 है। केमिकल नेम बता दो। रेटिनॉल होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा, पायरोडॉक्सिन होगा और थायमीन होगा। आंसर कर दे 17 का क्या होगा। आपने कहा 17 का ए हो जाएगा, वाइटमिन ए हो जाएगा। क्या होगा, वाइटमिन ए हो जाएगा। ठीक है, मैं जितना बातें करती हूँ उतना मैं क्वेश्चन में आपका भरपाई करा देती हूँ। ठीक है, क्या है, संग्रहण के दौरान दूध पीला क्यों पड़ जाता है, यानी जब हम स्टोर कर रहे हैं ब्लड का तो क्यों येलोइस हो जा रहा है। ठीक है, फैट ऑक्सीडेशन के कारण वसा का ऑक्सीकरण हो जा रहा है। प्रोटीन डाइजेशन के कारण यानी प्रोटीन अपघटन हो रहा है। लैक्टोज फर्मेंटेशन के द्वारा लैक्टोज किण्वन हो रहा है। मिनरल रिएक्शन के द्वारा यानी खनिज प्रतिक्रिया की वजह से। आंसर कर दे क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा। आपने कहा मैम 18 का ये हो जाएगा, वसा का ऑक्सीकरण के द्वारा। क्या होगा, वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा संग्रह के दौरान दूध पीला पड़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पैकेजिंग में कौन सी गैस उपयोग होती है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम है। अब इस क्वेश्चन पे मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन पूछ लूँगी। आप लोग जो ये कुरकुरे खाते हो, टेढ़े मेढ़े खाते हो, लेज खाते हो, चिप्स खाते हो, इन सब के अंदर पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दें। 19 का फिलहाल आपने आंसर कर दिया मैम, नाइट्रोजन, और यही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ भी। ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती हैं सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए वहाँ पे नाइट्रोजन गैस का यूज होता है। ठीक है, क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। 20 का आंसर कर दो। टोन्ड मिल्क किस प्रकार बनाया जाता है। आप लोग जानते हो टोन्ड मिल्क होता है वाटर ओनली, केवल पानी डाला जाता है। स्किम मिल्क प्लस वाटर, ठीक है। और क्रीम ओनली, केवल मलाई। बटर मिल्क, केवल मट्ठा। आप आंसर कर दे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 20 का हो गया बी, स्किम मिल्क एंड वाटर। क्या होगा, स्किम मिल्क एंड वाटर। ठीक है, 21 का आंसर। जब मैं रात में क्लास रिकॉर्ड करने लगती हूँ ना तो मेरी नाक ढीली हो जाती, जानते हो, मैं ठंडी लग जाती है। ऐसे बैठे तो रहते नहीं, ऐसे एकदम पूरा शरीर ब्लैंकेट में तो ढका नहीं रहता। और अभी इतनी भी नहीं ठंडी पड़ रही कि आप स्वेटर पहनो, सही बता रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से लापरवाही से हो जा रही है। ठीक, पेट में कौन सा एंजाइम दूध को फाड़ता है। ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, रेनिन है, लाइपेज है। आप बहुत अच्छे से जानते हो, छोटा बच्चा होता है, दूध पिलाओ, उसके बाद अगर बच्चा पलट देता है तो दही 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 की तरह पलट देता है। ठीक है, आप लोग देखते हो, हम तो ये कहते थे कि बच्चे के पेट में दूध फट गया, लेकिन वो फटता नहीं है। वो क्या है, वो पचने की एक प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो किसकी वजह से होगा, आपने पीछे देखा था कि मैम रेनिन की वजह से हो जाता है। तो यस क्या है, रेनिन ही है जो पचाता है। दूध कैसे पचता है, दूध पहले दही बनता है, दही से फिर डाइजेशन होता है। इसीलिए कहते हैं जब जो लोग बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं कि उनको दूध की अपेक्षा दही ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, क्यों, क्योंकि दूध दही बनेगा फिर डाइजेस्ट होगा। दूध पी लेने से पेट भारी हो जाता है। इसीलिए देखो, आप लोगों को मैं इसी बात पे एक बात बताऊंगी कि जैसे आप लोग सुने होंगे, कहीं कोई शुभ काम पे जाए तो दही खा करके जाए, दूध ना खा करके जाए। ठीक, कहीं रास्ते में आप जा रहे हो सफ़र करने तो दूध पी करके ना। आपको बता दें, मैं आपको तो ज्ञान बांट रही हूँ, लेकिन मेरे घर में खुद की मैं बात बता रही हूँ। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, दूध पी करके जा रहे हो, तो मेरी मम्मी पीने नहीं देंगी, पापा भी नहीं। ये सब चीज़ें बहुत मतलब अशुभ माना जाता है। ठीक है, ये क्या है, अशुभ का मतलब क्या है। ऐसा नहीं कि मेरे पापा गंवार है, मेरे पापा अधिकारी हैं, आप लोग जानते हो। ठीक है, तो उनके अंदर भी ये सोच है। तो क्या ये पहले से धारणा है, लेकिन क्या है, हम जान रहे हैं ना कि दूध का पाचन देर से हो रहा है। वो दूध पेट में गैस बनाएगा, क्योंकि आप बैठे रहोगे, बैठ के जा रहे हो, तो दूध आपके पेट में गैस बनाएगा, क्योंकि तुरंत डाइजेशन होगा नहीं। इसलिए दही खा करके जाओ, दही जल्दी पच जाता है। लेकिन वहाँ पे शोभा से चीज़ें मान ली जाती है। ठीक है, तो पापा मेरे हो सकता है कि ये रीजन ना, लेकिन मम्मी तो एकदम नहीं कि अगर कोई कहीं बाहर जा रहा है एकदम दूध नहीं। ठीक है, आओ तो रात को दूध पी लो, चलेगा, दोपहर पी लो, लेकिन कहीं बाहर जा रहे हो तो दूध पी करके बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन ये कि हम कहते हैं दूध में दही हल्दी डाल दो, केसर डाल दो, बादाम डाल दो, ताकि वो जो छूत है वो मिट जाए। लेकिन फिर भी नहीं छूने को मिलता है तो नहीं मिलता है। ठीक है, मैंने इसी बात पे आपको बता दिया। तो यही है कि दूध देर से पचता है, दही जल्दी पच जाती है। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रेनिन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के घर में भी ऐसे रोके टोके होते होंगे। 22 का आंसर कर दो। स्किम्ड मिल्क में क्या कम होता है। विटामिन है, खनिज है, वसा है, प्रोटीन है।
स्किम्ड मिल्क में क्या कम होता है? 22 का आंसर करें। आपने कहा मैम 22 का सी हो जाएगा, वसा यानी फैट हो जाएगा। क्या होगा? फैट हो जाएगा। ठीक है, 23 का आंसर। भाई हम लोग होम साइंस वाले, हम लोग रीजन देते हैं। हमारे स्कूल में बच्चियाँ कहती मैम घर में सब कहते हैं रात को झाड़ू ना लगाओ, लक्ष्मी जी चली जाएंगी रात को। यार हमने कहा लक्ष्मी जी नहीं, तब पहले लाइट नहीं थी, इसलिए घर में झाड़ू ना लगाओ, क्योंकि घर की जो भी मान लो कोई वस्तु गिरी हो, कीमती वस्तु गिरा हो, घर के कूड़े के साथ बाहर चला जाए। ये रीजन है, घर वालों को रीजन दो, बात खत्म। तो हम लोग भाई पढ़े लिखे, हम लोग इस चीज़ को जल्दी नहीं एक्सेप्ट कर पाते, लेकिन चलो ठीक है, घर में आ रहा है तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मान भी लेते हैं। कौन सा दूध उत्पाद प्रोबायोटिक से भरपूर होता है? मक्खन है, दही है, घी है, मलाई है? 23 का आप आंसर करो। क्या होगा? आपने कहा मैम बी हो जाएगा, दही यानी कर्ड हो जाएगा। क्या होगा? दही यानी कर्ड हो जाएगा। ठीक है, प्रोबायोटिक से भरपूर होता है दही। दही बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। प्रोबायोटिक क्या है? बैक्टीरिया उसको बहुत अच्छे से क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक, 24 का आंसर करो। दूध की सफेदी किस पर निर्भर करती है? लैक्टोज कंटेंट पे यानी लैक्टोज मात्रा पे, प्रोटीन व फैट है जिम्मेदार, जल की मात्रा एंड खनिज यानी मिनरल्स। 24 का आंसर करो। क्या होगा? आपने कहा मैम 24 का आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रोटीन व वसा हो जाएगा। ठीक है, 25 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 25, आंसर तो दिख गया आप लोगों को। अभी शर्मा जी कहेंगे मैम लीक हो गया। ठीक है, UHT, UHT का फुल फॉर्म चलो यहाँ दिया, गुड। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। क्या होगा? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रक्रिया में दूध कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? 63 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस, 135 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस। 25 का आप आंसर करें। क्या होगा? आपने कहा मैम 25 का हो जाएगा सी, यानी 135 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 20 से आप लोग भी कुछ टॉपिक कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो ना। ऐसे तो अपने हिसाब से मैंने 2-3 टॉपिक इस समय भी नोट करके रखी हूँ। ठीक, कुछ क्वेश्चन भी मिल गए हैं। आप लोग अपने तरफ से भी देख लो, कोई ऐसा तो नहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो छूट रहा हो। ठीक है, बाकी तो मैं करा ही रही हूँ। दूध का सबसे पहले कौन सा सूक्ष्म जीव खराब करता है? ईस्ट करेगा फफूंदी, बैक्टीरिया एंड वायरस। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मिल्क को कौन खराब करेगा? तो बैक्टीरिया ही खराब करेगा, ना कि ईस्ट, ना फफूंदी, ना वायरस। वो चीज़ें बहुत बाद में खराब करती है। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया है उस पर प्रभाव करेगा। ठीक है, 27 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रकार के दूध में जल की मात्रा सबसे अधिक होगी? फुल क्रीम मिल्क में, स्किम्ड मिल्क में, टोन्ड मिल्क में एंड डबल टोन्ड मिल्क में? तो आप आंसर करें। क्या होगा 27 का? आपने आंसर कर दिया मैम डी, डबल टोन्ड मिल्क में क्या होगा? जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, किसमें? डबल टोन्ड मिल्क में। 28 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 28, दूध का कौन सा खनिज हड्डियों के निर्माण में सहायक है? सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम एंड जिंक है? 28 का आंसर करिए। आपने कहा मैम 28 का हो जाएगा सी, कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कैल्शियम हो जाएगा। 29 का आंसर कर दें। दूध की शुद्धता जांचने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? दूध की शुद्धता किससे नापते हैं? तो आपने कहा मैम लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की हम पहचान करते हैं। ठीक है, तो कौन सा परीक्षण करेंगे? बेंड टेस्ट करेंगे, उबालने पर थक्का परीक्षण करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे, स्टार्च टेस्ट करेंगे? आंसर कर दे 29 का। क्या होगा? आपने कहा मैम उबालने पर थक्का टेस्ट करेंगे, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्लोटान बॉइलिंग टेस्ट करेंगे। क्यों? यही है ना? तो आपने कहा यस मैम, यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, 30 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कर दें। बैक्टीरिया द्वारा दूध खराब होने पर कौन सी गैस बनती है? CO2, O2, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। अमोनिया HN3 होता है, ओजोन O3 होता है। ठीक है, कुछ आप लोगों को इस तरीके से सूत्र भी मालूम होना चाहिए। हम लोगों ने कल रिसर्च पढ़ा था, कल या परसों, तो उसमें नल हाइपोथेसिस था। उसका सूत्र क्या था? आपने कहा मैं मैच और जीरो था। नील का मतलब ही, नल का मतलब ही जीरो हो जाना। ठीक है, टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, कोई बताएगा? जब हम सच को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सच को झूठ मानते हैं, उसे हम टाइप 1 एरर कहते हैं। आज जब हम झूठ को सच मानते हैं तो उसे टाइप 2 एरर कहते हैं। ये भी चीज़ें आप रिवाइज कर लो यहीं पे। 30 का आपने आंसर कर दिया कि मैम ये हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, 31 का आंसर कर दो। दूध में झाग बनने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है? कितना दूध से क्वेश्चन बना है जी, 31 क्वेश्चन अभी खत्म ही नहीं हो रहा, केवल दूध ही दूध आ रहा है।
दूध में छाग बनने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है? वसा है, प्रोटीन है, लैक्टोज है, खनिज। आप लोग देखते हो, अगर कभी आप लोगों ने गाँव में देखा होगा, एकदम थन से दूध निकालते हुए गाय भैंस की पूरी बाल्टी एकदम झाग से भरी होती है। आप लोग कहोगे मैम आप कहाँ देखी थी? एक बार मैं अपने गाँव में देखी थी, ठीक है। हम लोग गए थे तो वहाँ पे हमारे यहाँ गाय वाय रखी रहती थी, तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गाय जो तो खूब दूध नहीं देती हैं, वो वाली गाय रखे गए थे। अब वहाँ पे बाल्टी भर भर के एकदम पूरा बाल्टी, जैसे लगे दूध गिर जाएगा। और फिर जैसे दूध ठंडा हो गया, मतलब थोड़ी देर हो गया, दूध धीरे 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 घट कर इतना हो गया, ठीक है। वही झाग है। क्या जिम्मेदार है? आप आंसर कर दें कि उसके लिए क्या जिम्मेदार होगा। कोई बताएगा क्या होगा? आंसर करो 31st का। आपने कहा मैम 31st का बी हो जाएगा, वो प्रोटीन होता है। क्या होगा? प्रोटीन होता है, ठीक है। आज से आप लोग जान लेना। 32 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 32, दूध में कौन सा विटामिन प्रकाश संवेदनशील होता है? प्रकाश संवेदनशील होगा यानी सेंसिटिव होगा लाइट के प्रति, यानी लाइट पड़ते ही वो विटामिन क्या होगा? नष्ट होने लगेगा। विटामिन ए है, डी है, B2 है एंड के है। आंसर कर दे। तो राइबोफ्लेविन को दूध से ही खोजा गया था, ठीक है। जो भी वैज्ञानिक ने खोजा, तो उन्होंने दूध से ही इसकी खोज की थी। तो 32 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, राइबोफ्लेविन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है? राइबोफ्लेविन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी सी को नहीं कहेगा। 33 का आंसर कर दें। किस दूध उत्पाद में सबसे अधिक वसा होती है? मक्खन में, चीज में, मलाई में, घी में? प्रश्न क्या कह रहा है? मतलब दूध से बनी हुई कौन सी उत्पाद है जिसमें फैट सबसे अधिक होगा? मक्खन है, चीज यानी पनीर है, मलाई है, घी है? आप आंसर कर दो। आपको मैं बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न है, तो 33 का आप गांठ बांध करके रख लेना कि सबसे ज़्यादा अगर वसा किसी में होता है तो घी में होता है। ना मक्खन है, ना चीज है, ना मलाई है। ये चीज़ें आप कहीं भी नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है। 34 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 34, ताजे दूध का पीएच कितना होगा? 3 पॉइंट, आप लोग ऑप्शन पढ़ो, मैं केवल आंसर करूंगी, ठीक। 34 का आंसर करो, क्या होगा? 34 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, 6.4 से 6.8 हो जाएगा, ठीक है। आंसर कर दो। 34 फिर वही चीज़ है, ठीक। 35 एक आध क्वेश्चन जरूर रिपीट हो गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ मतलब अभी अब तक दूसरा क्वेश्चन केवल मिला है रिपीट। दूध में मिठास किससे आता है? आप लोग रेशियो देख रहे हो, हम लोग इतना बात किए हैं ना आज वीडियो में, फिर भी देख लो 31 मिनट चल रहा है और यहाँ 35 क्वेश्चन चला। स्पीड हम लोग की बहुत अच्छी है। वेरी गुड। आप लोग ऐसे ही फटाफट आंसर करते रहो। 35 का क्या होगा? दूध में मिठास किससे आती है? वसा से, प्रोटीन से, लैक्टोज से, खनिज से? आंसर करो। 35 का क्या होगा? 35 का आपने कहा मैम सी, लैक्टोज से। क्या होगा? लैक्टोज से दूध में मिठास आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 36, दूध के कंडेंस होने पर किस घटक में वृद्धि होती है? जल है, लैक्टोज है, वसा है, कुल ठोस है? आप आंसर कर दे। क्या होगा 36 का? आपने आंसर कर दिया मैम डी, टोटल सॉलिड्स हो जाएगा, यानी कुल ठोस होगा, ठीक है। 37 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा दूध उत्पाद पूरा जल हटाकर बनाया जाता है, यानी पूरा टोटल जल हटा लिया जाता है? दही बनेगी, आपने कहा मैम दही में तो जल दिखता है। मक्खन बनेगा, मिल्क पाउडर बनेगा, मलाई बनेगा? अब आपको आंसर दिख गया होगा कि पूरा जल हटाने की बात हो रही है, तो मैम मिल्क पाउडर हो जाएगा। अच्छा, कितने लोगों ने दूध का पाउडर खाया है? इतना अच्छा लगता है, सही बता रहे हैं आपको। हमें तो इतना टेस्टी लगता है कि आपको क्या ही बताएं, ठीक। हाथ में लेकर के ऐसे हथेली में रख करके खाओ, वाह वाह वाह, उसके मजे ही कुछ और है, ठीक है। कितने लोग खाए हैं? हमें बहुत अच्छा लगता है, सही बता दें आपको। चाय कम बनता था, जैसे कभी मान लो हर समय ये नहीं ना होता है कि जैसे गाँव वाँव में कि दूध आ रहे हो, कुछ आ रहे हो, तो जब हम लोग कभी गाँव गए इस तरीके से हैं, तो शहर वर में है तो भाई न जाने दूध डालते हैं, सरफ डालते हैं, यूरिया डालते हैं, क्या डालते हैं, लेकिन आपको दूध हमेशा अवेलेबल रहेगा, चाहे जितने भी पैसे खर्च कर लो, ठीक। पैसे खर्च करोगे तो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन गांव में क्या है कि एक समय आता है तो नहीं, उनके यहाँ दूध गाय नहीं लग रही, उनके यहाँ नहीं लग रही है, तो सब लोग अपने अपने घर में पाउडर का दूध रख लेते थे, ठीक। और वो पाउडर का दूध, हमारे चाय कम बनती थी, सब खा जाते जाते थे, ठीक है। इतना मतलब टेस्टी, पता नहीं कैसे हमको इतना टेस्टी लगता है कि आपको क्या ही बताएं, ठीक। अब तो नहीं मिलता है खाने के लिए, लगता था, ठीक। अब सब सपने जैसे हो गया है। 38 का आंसर करो। चीज बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है, साल्मोनेला है, राइबोजियम है, और बैसिलस सबटिलिस है। अब मैं कह दी ना, मुझे मन कर सच में मिलता तो अभी खा लेते। 38 का आंसर, आप लोग कहोगे मैम भी एकदम ना लालची है। 38 का आंसर करो। आपने कहा मैम ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। अब आप लोगों से मुझे कोई भी शर्म नहीं लगती, कुछ नहीं, सब अपने हो, ठीक है। दिखावा किस बात की लगी है?
38 का आंसर करो। दूध में मिलाए गए पानी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? यानी हम कैसे जानेंगे कि दूध में पानी मिला है? फास्फोटेस्ट टेस्ट करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट टेस्ट करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे, स्टार्च टेस्ट करेंगे। आंसर कर दो। 39 क्वेश्चन मिल्क से ही चलते चला आ रहा है। देखते हैं कितना मिल्क से बना है। ठीक है, 39 का आपने कहा मैम बी, फ्रीजिंग पॉइंट टेस्ट होगा। क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट टेस्ट होगा। ठीक है, तो 40 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 40, दूध खराब होने पर मुख्य रूप से कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। सारे लोग बता दो कहाँ कहाँ कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाएगा? आप कहोगे मैम लैक्टोज से हम लैक्टिक कर दें क्या? तो यस, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? तो आप कहोगे मैम सिरके में। कहाँ? सिरके में। ठीक है, विनेगर में। साइट्रिक तो कहाँ? नींबू में। कहाँ? नींबू में। फार्मिक तो चींटी में। ठीक है, मैलिक तो सेब में। ये सारी चीज़ें, टार्ट्रिक अंगूर में, टार्ट्रिक इमली में। ये इतनी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और टमाटर में क्या पाया जाता है? जरा सा आप बताना तो कमेंट बॉक्स में, सब हम ही बता दें। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? आंसर करो 41 का। अब यहाँ से कोको से क्वेश्चन शुरू हुए। 40 तक 40 क्वेश्चन केवल और केवल आपका मिल्क पे था। आप लोग इतना मिल्क से क्वेश्चन कर लिए, लेकिन उसमें भी अभी आप लोगों का अधूरा है। ST वाली चीज़ें हो गई, LT वाली चीज़ें हो गई। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी कुछ बचा हुआ है, जो मैं आप लोगों को कभी करा दूंगी। ठीक है, आप लोग तो कुछ अपने से बताओगे नहीं, जो मुझे ही सब करना है। तो खैर कोई नहीं है, चलो। कोको बीन्स का किण्वन किसे किसे सुधारने के लिए किया जाता है? वसा मात्रा, स्वाद और सुगंध, प्रोटीन गुणवत्ता, रंग स्थिरता। कोको बीन्स का किण्वन किसे सुधारने में किया जाता है? 41 का आंसर करो। आपने कहा मैम बी, स्वाद और सुगंध, फ्लेवर एंड अरोमा। क्या करते हैं? कोको बीन्स का किण्वन किसे सुधारने के लिए किया जाता है? यानी किण्वन का फर्मेशन जो होता है, फर्मेंटेड जो हो रहा है कोको बीन्स का, उसको क्या है, इस तरीके से आप लोग देखते हो, कोको बीन्स ऐसे कुछ होता है। ठीक है, इस तरीके से गेहूं जैसे ऐसे कुछ बना होता है। ठीक है, तो उसमें फर्मेंटेड होता है। क्यों? उसके स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कर दें। कोको में कौन सा पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? फ्लेवोनाइड्स है, स्टार्च है, पैक्टीन है, ग्लाइकोजन है। 42 का आप आंसर करें, क्या होगा? आपने कहा मैम 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेवोनाइड्स हो जाएगा। क्या होगा? फ्लेवोनाइड्स हो जाएगा। ठीक है, 43 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, कोई मच्छर। रात होती तो ये सब और अपनी औकात दिखाने लगते हैं। 43 का आंसर करें। कोको में कौन सा उत्तेजक शराब है, यानी एल्कलाइड, ठीक है, पाया जाता है, जिन्हें हम क्षार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, एल्कलाई कहते हैं। ठीक है, तो कैफीन होगा, थियोब्रोमाइन होगा, मॉर्फिन होगा एंड एट्रोपिन होगा। आंसर करें, क्या होगा? बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है, तो आपको मानना पड़ेगा। 43 का आप आंसर कर दिए, ये मैम बी हो जाएगा, थियोब्रोमाइन हो जाएगा। क्या होगा? थियोब्रोमाइन हो जाएगा। आप लोगों का जितना भी ये सब कठिन कठिन टॉपिक है, मैं सब करा दूंगी। 44 का आंसर करें। कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अपना भारत है, घाना है, और आइवरी कोस्ट है, ब्राज़ील है। आप लोग जानते हो इसका आंसर क्या होगा 44 का? आपने कहा मैम आइवरी कोस्ट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 44 हो गया। 45 का आप आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 45, कोको पाउडर मुख्यतः किसके स्रोत के रूप में उपयोग होता है? प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट एंड स्वाद यानी फ्लेवर है। 45 का आप आंसर करें, क्या होगा? आपने कहा मैम डी हो जाएगा, यानी फ्लेवर यानी स्वाद हो जाएगा। क्या होगा? स्वाद यानी फ्लेवर हो जाएगा। ठीक है, 46 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 46, कोको बटर किस प्रकार की वसा से भरपूर होता है? संतृप्त वसा है, यानी सेचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट है, पॉली अनसेचुरेटेड फैट है एंड ओमेगा 3 फैट है। आंसर कर दी, क्या होगा? कोको बटर किस प्रकार की वसा से भरपूर होता है? 46 का आंसर कर दे। आपने कहा मैम 46 का ए हो जाएगा, सेचुरेटेड फैट हो जाएगा, यानी संतृप्त वसा हो जाएगा। ठीक है, कोको बटर। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 47, कोको बीन्स को भूनने का आदर्श तापमान क्या है? टेम्परेचर आप लोग पढ़ लो, केवल मैं आंसर करूंगी। 47 का आंसर कर दे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47, फटाफट आप लोग आंसर करो। 125 क्वेश्चन कम नहीं होते, अभी आप लोग आधे पे भी नहीं पहुंचे हो। आंसर करो, क्या होगा? आपने आंसर कर दिया कि मैम 47 का हो जाएगा सी, 120 से 150 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी प्रक्रिया कोको पाउडर को कोको बटर से अलग करती है? किण्वन यानी फर्मेंटेशन, प्रेसिंग और रोस्टिंग, और ठंडा करना यानी कूलिंग। 48 का आंसर कर दो, क्या होगा? आपने कहा मैम 48 का बी हो जाएगा, प्रेसिंग आंसर हो जाएगा। क्या होगा? प्रेसिंग हो जाएगा। ठीक है, 49 का आंसर कर दो। कोको किस खनिज का अच्छा स्रोत है? कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है, आयोडीन है। कोको किस खनिज का अच्छा स्रोत है? 49 का आंसर करें। आपने आंसर कर दिया मैम बी, आयरन का अच्छा स्रोत है। किसका? आयरन का अच्छा स्रोत है। आप लोग कभी कभी खा लिया करो, ठीक है। कोको की स्पेलिंग देख रहे हो, ये स्पेलिंग होती है, ठीक। 48 का 49 का आंसर कर दिया आपने मैम बी, आयरन होता है, ठीक है। 50 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कोको का कड़वापन किसके कारण होता है? थियोब्रोमाइन के कारण, सुक्रोज के, पैक्टीन के, एंड विटामिन के। आप आंसर कर दे 50 का। 50 का आपने आंसर कर दिया है मैम, थियोब्रोमाइन आंसर हो जाएगा। क्या होगा? थियोब्रोमाइन हो जाएगा, ठीक है। 51 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 51, कॉफी किस पौधे से प्राप्त होती है? थियोब्रोमा, कॉफिया अरेबिका, कैमेलिया साइनेंसिस और पाइपर निग्रम। आंसर करें 51 का, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51, आपने आंसर कर दिया मैम बी, कॉफिया अरेबिका। क्या हो जाएगा? कॉफी, कॉफी मतलब इस पौधे से मिलता है, यानी कॉफी के पौधे का नाम क्या है? कॉफिया अरेबिका, ठीक है। क्या होगा? कॉफिया अरेबिका। 52 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 52, कॉफी में कौन सा यौगिक उत्तेजक के रूप में कार्य करता है? थियोब्रोमाइन है, कैफीन है, निकोटीन है, जैंथीन है। 52 का आप आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 52, आपने आंसर कर दिया मैम बी, कैफीन आंसर हो जाएगा। क्या होगा? कैफीन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोको से अब खत्म हो गया, यहाँ कॉफी से क्वेश्चन शुरू हो गया क्या? लग तो यही रहा है। हाँ, अब यहाँ से कॉफी से आप लोग को क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। कोको खत्म हो गया, मिल्क खत्म हो गया, अब कॉफी शुरू हो गया, ठीक है। कॉफ़ी बीन्स को रोस्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कलर यानी रंग है, सुगंध व स्वाद यानी अरोमा एंड फ्लेवर है, प्रोटीन लेवल है, प्रोटीन मात्रा, मिनरल्स कंटेंट यानी खनिज मात्रा है। 53 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 53, आपने कहा मैं 53 का हो जाएगा बी, सुगंध व स्वाद हो जाएगा। क्या होगा? सुगंध व स्वाद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर कर दे, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, इथोपिया है, ब्राज़ील है, वियतनाम है। तो भारत तो बिल्कुल नहीं होगा। आप आंसर कर दे, क्या होगा? आपने कहा मैम हम जाना चाहेंगे 54 का, हम ब्राज़ील के साथ जाना चाहेंगे। तो यस, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ब्राज़ील किस उसका देश है, आप लोग बताओगे? तो आप लोग कहोगे मैम इस तरीके से आपका दक्षिण भारत है, आपका अरे दक्षिण अमेरिका। आप कहोगे मैम ऐसे तो नहीं दक्षिण अमेरिका है, आप कुछ ज़्यादा ही वो बना दी हैं। चलो ऐसे कुछ दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। इस तरीके से कुछ ऐसे दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से पूरा ये लिए क्या हो जाता है? ब्राज़ील हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे 11 ही शायद देश ही हैं, ठीक है। 54 का आप आंसर करें। आपने कहा मैम 54 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी ब्राज़ील। आपने आंसर बता ही दिया था, ठीक है। 42 मिनट हो गया, लग रहा 2 पार्ट में आएगा। आप लोगों का रेशियो बता रहा है। कॉफ़ी में किस प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है? फ्लेवोनाइड्स है, पॉलीफेनॉल है, कैरोटीनॉइड्स एंड टोकोफेरॉल है। आप आंसर कर दे 55। एक तो मच्छर इतना तेज तेज काट रहे हैं, कमीने, मन तो कर रहा है कि पीट कर मार डाले। 55 का आंसर कर दें। एकदम पंजा ही खुजलाने लगा। 55 का क्या आंसर होगा? आपने कहा मैम बी हो जाएगा, पॉलीफेनॉल हो जाएगा। क्या होगा? पॉलीफेनॉल हो जाएगा, ठीक। 56 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 56, आज पता नहीं किनका एक कमेंट आया था, मतलब आज नहीं 2 दिन पहले। आप जानते हो क्लास 2 दिन बाद चलती, मैं 1 दिन एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके रखे रहती हूँ। नाम तो नहीं मुझे याद है, उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, होम मैनेजमेंट का शायद वीडियो उन्होंने देखा था। पहली बार उन्होंने कमेंट किया, हमको लग रहा है पहली बार पढ़ी भी है मेरे चैनल पे, कि मैम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना यही असली होम मैनेजमेंट है, ठीक है। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन कराए, मतलब इतने कम समय में इतना क्वेश्चन, ये देख करके बहुत वो लगा है, ठीक है। तो मैं ये मानती हूँ कि आप लोगों को क्लास तो पसंद आता है भाई, इतने कम समय में इतना इतना क्वेश्चन करा देना, ये तो मैं भी देखती हूँ, ठीक है। लोग 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेकर के मैराथन कराने बैठ जाते हैं, लेकर उसी में पढ़ाते रहते करते। हमें नहीं कहते कि वो भाई मजाक करो, वो भी पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक्सप्लेन करते, हम एक्सप्लेन करते भी हैं, और साथ में इतने क्वेश्चन भी करा देते, एक एक टॉपिक भी। बताओ दूध से कौन 40 क्वेश्चन बनाएगा? कोई बताएगा मुझे?
कि दूध से केवल 40 क्वेश्चन कौन बना देगा। तो मैं जानती हूँ मेरी क्लास की कद्र क्या है, आप लोग भले ही ना समझो, क्योंकि मैं वो चीज़ें फेस करी हूँ, मैं पढ़ी हूँ, समझे। मैं भी यूट्यूब पे लोगों की क्लास देखती रहती हूँ कि होम साइंस में कौन क्या पढ़ा रहे, क्या चल रहा है। और ये भी नहीं है कि मैं किसी का क्वेश्चन चीट करके लाती हूँ, आप ये भी जानते हो कि मेरे क्वेश्चन बड़े ही निराले होते हैं। इतना तो आप लोग जानते हो, क्या किसी से क्वेश्चन मेरे मैच करते हैं? आप लोग देख लेना जरा। 56 का आंसर करें। इंस्टेंट कॉफ़ी किस विधि से तैयार की जाती है? स्प्रे ड्राइंग है, निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन है, किण्वन यानी फर्मेंटेशन है, रोस्टिंग यानी रोस्टिंग है। आंसर कर दे, क्या होगा? एक तो मच्छर ना, मन कर रहा है सच में क्या कर डालें। 56 का आंसर करो। आपने आंसर कर दिया मैम ए, स्प्रे ड्राइंग होगा। क्या होगा? स्प्रे ड्राइंग होगा, ठीक है। 57 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 57। जिन्होंने भी भाई कमेंट बॉक्स में इतनी तारीफ की उनको थैंक यू। कॉफ़ी में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? उनका नाम नहीं, चूंकि अभी पहली बार है ना, मुझे नाम नहीं याद है। ऊषा उषा कुछ करके ऐसे नाम है क्या शायद। साइट्रिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है, और क्लोरोजेनिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? आपने कहा मैम नींबू में। मैलिक तो सेब में, नहीं नहीं, हाँ मैलिक कहाँ? सेब में, एप्पल में, ठीक है। और एसिटिक तो आपने कहा मैम सिरप में, कहाँ? सिरप में, ठीक है। आंसर कर दे 57 का। आपने कहा मैम सी हो जाएगा, क्लोरोजेनिक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा? क्लोरोजेनिक अम्ल हो जाएगा। कुत्ते पागल हो रहे हैं, तेज भौंक रहे हैं। कॉफी में कड़वापन मुख्यतः किसके कारण होता है? प्रोटीन है, कैफीन है, शर्करा है, फाइबर है। 58 का आंसर कर दे, क्या होगा? आपने आंसर कर दे मैम 58 का हो जाएगा बी, कैफीन हो जाएगा। क्या होगा? कॉफी में कड़वापन मुख्यतः किसके कारण होता है? तो कैफीन की वजह से होता है। कॉफी, ये तो सही बात है, कड़वाती तो लेकिन है बहुत असरदार। आपको बता दें, मैं स्कूल जाती हूँ कॉफी बना करके अपना लेकर के जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बीपी हमेशा लो रहती है, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो बीपी लो को ठीक करने के लिए कॉफ़ी का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। दिन भर में 2-3 बार थोड़ी थोड़ी, 2-2 घूंट, 3-3 घूंट कॉफ़ी पी लेते, अपने आप को तरोताज़ा बनाए रखते। तभी तो आप लोग की क्लास भी हो पाती, नहीं तो इतना सोच लो कौन वर्क करता है। आप लोग मेरे मेहनत को देखते हो। घर का भी मैं काम करती हूँ, ऐसा नहीं कि घर पे एकदम मैं ऐसे मूर्ति की तरह बैठा के पूजा करी जाती हूँ, ठीक है। थोड़े बहुत घर के भी काम करने पड़ते हैं, अपने भी पर्सनल काम होते हैं। स्कूल के भी सारे काम एकदम पड़े रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ मोबाइल में वर्क आता है कंप्लीट का। कभी बिल्डाथन है, तो कभी पता नहीं कौन सा आदर्श ग्राम सांसद खेल योजना है, कुछ ना कुछ हमेशा। आपको बता दें, मोबाइल पे आजकल वर्क आ ही जा रहा है, ठीक है। बाकी एग्जाम है, टेस्ट है, कोर्स पुराना है, कंप्लीट कराना है, सारी चीज़ें तमाम वगैरह वगैरह लगी रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सोच लो, समय निकाल करके कैसे आप लोगों का मैं, भाई साहब क्लास रिकॉर्ड करने से पहले आप तो केवल स्क्रीन पे 1 घंटे देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन मांगना, सब करना, एक एक टॉपिक खोजना, सारी चीज़ें लगाना, इन सब में बहुत समय लग जाता है। लेकिन खैर कोई नहीं, हम अपने शौक से करते हैं, कोशिश से करते हैं। किसी के गन पॉइंट पे रह के नहीं मैं काम करती हूँ, ना कर रही हूँ, मैं अपने स्वेच्छा से कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि मैं इतना मेहनत कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ये शायद कॉफ़ी भी हेल्प कर देता है, इसीलिए मैंने उसको भी श्रेय दे दिया, ठीक है। 59 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम 59 का हो गया। ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच प्रेस होगा। क्या होगा? अच्छा, प्रश्न तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्या होगा? कौन सी विधि सबसे अधिक मजबूत कॉफ़ी स्वाद देती है? तो फ्रेंच प्रेस है, ड्रिप ब्रूइंग है, कोल्ड ब्रू है, और इंस्टेंट मिक्स है। आप लोग नाम हम सब लिख लेना, तो क्या होगा? फ्रेंच प्रेस होगा, ठीक है। आंसर करें 60 का। आप लोग जानते हो, जो बटर स्कॉच फ्लेवर आता है कॉफ़ी का, वो बहुत टेस्टी मुझे लगता है। और ऊपर से जो चॉकलेट वाला थोड़ा सा फ्लेवर छिड़क लो, ठीक। डिकैफिनेटेड कॉफ़ी में क्या होता है, मैं आप लोग को बता देती हूँ ना, कि कभी मैं मिलूँ तो आप मुझे वही पिलाना कॉफ़ी, ठीक है। कैफीन बिल्कुल भी नहीं होगा, कम कैफीन होगा, अधिक कैफीन होगा, केवल शर्करा होगा। 60 का आप आंसर करें, क्या होगा? आपने कहा मैम बी हो जाएगा, कम कैफीन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? लेस कैफीन हो जाएगा, ठीक है। 61 का आंसर करो, मैं आज ही क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी, समझे। ये मत सोचना कि मैम बातों मुझे रहे लिख रहा 2 पार्ट करी, मैं 2 पार्ट बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि इधर मैं बातें करती हूँ, उधर मैं स्पीड भी बढ़ा लेती हूँ। आप लोगों शताब्दी एक्सप्रेस सुने हो? कि कहीं पता चले कि 2 घंटा लेट दिखा रही, फिर इतनी तेज खींच देती है कि वो अपने टाइम पे पहुंच जाती, वही मैं हूँ। कॉफ़ी चेरी किसे कहा जाता है? कॉफ़ी की पत्ती को, कॉफ़ी के फल को, बीज के आवरण को, और फूल की कली को। कॉफ़ी चेरी किसे कहते हैं? आपने कहा मैम कॉफ़ी चेरी हम कॉफ़ी के फल को कहते हैं। किसको? कॉफ़ी के फल को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 62। यात्रीगण ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, ठीक है। आपकी ट्रेन तय समय पे पहुंचेगी। कौन सा कॉफ़ी
पौधा रोग प्रतिरोधक क्षमता में अधिक होता है? कौन सा कॉफी पौधा रोग प्रतिरोधक क्षमता में अधिक होगा? अरेबिका है, रोबस्टा है, लाइबेरिका है और कोना। ये सब क्या है? ये सब जितने भी कॉफ़ी हैं उनके प्रकार हैं, उनके प्रजाति के नाम हैं, ठीक है। आप आंसर कर दिए क्या होगा 62 का। आपने आंसर कर दिया मैम बी, रोबस्टा हो जाएगा। क्या होगा? रोबस्टा हो जाएगा, ठीक है। 63 का आंसर कर दिया। तीसरा टॉपिक आपका चल रहा है, दो चीज़ और बचा है। दो में क्या है? एक शराब है और एक क्या है? वाटर है, ठीक है। भुनी हुई कॉफ़ी की सुगंध किसके कारण होती है? एल्डिहाइड है, तारपीन है और टर्पीन है। टर्पीन है, चलो। वाष्पशील तेल है और स्टार्च है। भुनी हुई कॉफ़ी की सुगंध किसके कारण होती है? तो आपने आंसर कर दिया मैम एल्डिहाइड है। क्या? आप देखो क्या है। आपने कहा मैम वाष्पशील तेल होगा। क्या होगा? वाष्पशील तेल होगा, ठीक है। मेरा पक्का बता रही हूँ, अगर मैं ये प्रश्न कर रही होती ना मेरा गलत हो गया तो मैं अपने मन से एल्डिहाइड ही कर रही हूँ, ठीक है। जो गलत हुआ तो मैंने आपको बता दिया। 64 का आंसर कर दो। आज मैं अपने आप को आजमाई बहुत कम हूँ, आंसर तुरंत देख ली हूँ, ठीक है। सही बता रहे हैं आपसे, कभी कभी माइंड से मिस हो जाता है, सॉरी। नींद आने लगी। कॉफ़ी पाउडर इज रिच इन। कॉफ़ी पाउडर किससे भरपूर होगा? विटामिन डी से, फाइबर से, प्रोटीन से, सोडियम से। आप आंसर कर दे 64 का क्या होगा। आपने कहा मैम बी हो जाएगा, फाइबर से भरपूर होता है। किससे? फाइबर से भरपूर होगा। 65 का आप आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 65, फटाफट आंसर करो। कॉफ़ी में चिकोरी मिलावट पहचानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? आयोडीन टेस्ट है, वाटर फ्लोट टेस्ट है, कॉपर सल्फेट टेस्ट है और फेरिक क्लोराइड टेस्ट है। 65 का आप आंसर करें क्या होगा? आपने कहा मैम बी, वाटर फ्लोट टेस्ट हो जाएगा। क्या होगा? वाटर फ्लोट टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 66, ओहो। बियर किससे किण्वन से बनाई जाए? अब यहाँ से बियर से क्वेश्चन शुरू हो गया, ठीक है। 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया। बियर किसके किण्वन से बनाई जाती है? गेहूं है, जौ है, चावल है, मक्का है। आंसर करो क्या होगा। तो आपने कहा मैम सबसे बेस्ट आंसर बारले होगा, यानी जौ हो जाएगा। क्यों? तो आपने कहा यस मैम यही हो जाएगा, ठीक है। तो बियर क्या है? जौ से बनाई जाती है, ठीक है। 67 का आंसर घर पे मत प्रयोग करने लगना, आप कहोगे मैम हम लोग तो जैसे लग रहा है आपको एकदम नशेड़े ही दिख रहे हैं ऐसे टोक रही हैं। 67 का आंसर करो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? 67 बियर के किण्वन में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग होता है? लैक्टोबैसिलस है, सैक्रोमाइसीस है, सैक्रोमाइसीस सेरिविसी है, राइबोसियम है और पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम है। आंसर करें क्या होगा 67 का। आपने आंसर कर दिया मैम 67 का हो जाएगा बी, सैक्रोमाइसीज सेरिविसी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 68 बियर में कड़वाहट किससे आती है? माल्ट से, हॉप से, ईस्ट से, शर्करा से। 68 का आंसर करें क्या होगा। आपने कहा मैम 68 का हो जाएगा बी, हॉप्स से हो जाएगा। क्या होगा? हॉप्स से हो जाएगा, ठीक है। 69 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 69 क्या होगा 69 का। बियर में अल्कोहल मुख्यतः किस रूप में मौजूद होता है? मेथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, एथेनॉल है एंड ब्यूटेनॉल है। आंसर करते 69 का क्या होगा। आपने कहा मैम 69 का हो जाएगा सी, एथेनॉल हो जाएगा। क्या होगा? एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। बियर में अल्कोहल मुख्यतः किस रूप में मौजूद होता है? तो एथेनॉल के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कर दे। लेगर बियर किस तापमान पर किण्वित की जाती है? अबे लेगर बियर कौन सा है? उच्च तापमान, निम्न तापमान, कमरे के तापमान, अत्यधिक उच्च तापमान। हम लोग ये क्यों पढ़ते हैं? जैसे लगता है कि हम लोग बियर और पीते हैं क्या है ऐसा। चीज़ें हम लोग को दे दे रहे हैं सब पढ़ने के लिए। 70 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, निम्न तापमान होगा, यानी लो टेम्परेचर होगा। क्यों? आपने कहा यस मैम आजकल तो सुनते हम तो सुनते सुन के रह जाते हैं। ये सुनते हैं महिलाएं बियर पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं। सब कहते हैं जब हमारे घर में हमारे भाई भाई बाहर से आते हैं, कहते देखे दुकान पे जितने आदमी नहीं रहते उतने औरतें रहती हैं यहाँ वहाँ। हम तो सुनते हैं, कभी कभी ये लगता है कि ऐसे ही सब कह। आज सही बता दें आपको, आज तक ये सब मतलब यूट्यूब वगैरह सारे रील्स वल्स जो भी ये सब चीज़ें छोड़ दो अगर, तो मैं रोड पे आज तक किसी भी सिंगल बंदी को मैंने हाथ में एक सिगरेट पकड़ते नहीं देखा। सही बता रहे हैं। इसीलिए जब ये होता है ना कि जब अपने आंखों देखो तो चीज़ें ट्रस्ट होती है, तो इसलिए जल्दी बिलीव भी नहीं होता है। और ये सब चीज़ें कब होता है? शाम को होता है, और शाम को मैं घर पे रहती हूँ, बाहर में नहीं रहती हूँ, ठीक है। इसलिए हो सकता है मैं ना देख पाती हूँ। 71 का आंसर करे क्या होगा। बियर का रंग किससे आता है?
माल्टेड जौ से आएगा यानी माल्टेड बार्ले से, ईस्ट से, हॉप से एंड वाटर से। 71 का आंसर करे क्या होगा। 53 मिनट हो गया, फटाफट आप लोग आंसर करो। 71 का आपने आंसर कर दिया कि मैम 71 का हो जाएगा ए, मॉल्टेड बार्ले से क्या होगा, कलर आएगा। ठीक है, 72 का आंसर करें फटाफट, क्वेश्चन आप लोग कर लो। मैं सच में 1 घंटा 10-15 मिनट का आपको क्लास करा देना चाह रही हूँ। बियर में अल्कोहल की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है। 1 से 3%, 4 से 8%, 10 से 15% और 20 से 30%। 72 का आंसर करो क्या होगा। आपने कहा मैम बी, 4 से 8%। मैंने कहा ना 4% सोरासार होता है, ये सोरासार ही अल्कोहल है। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत होना कि क्या है, तो 4 से 8 अपना मोटी मोटा याद कर लेना। ठीक है, बियर के झाग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। दूध में झाग के लिए क्या इम्पोर्टेंट था, क्या क्या मतलब मेन कारण था, तो प्रोटीन था। अब इसका आंसर कर दो 73 का, तो आपने कहा मैम कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कौन सा जिम्मेदार होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, 74 का आंसर कर दे क्वेश्चन नंबर 74। बियर में हॉप्स मिलाने की प्रक्रिया को क्या कि ये हॉप्स क्या है भाई, कौन सी बला है। माल्टिंग है, ब्रूइंग है, हॉपिंग है और फिल्टरिंग है। 74 का आप आंसर करें क्या होगा। आपने कहा मैम 74 का आपका हो जाएगा सी, यानी हॉपिंग हो जाएगा। क्या होगा, हॉपिंग हो जाएगा। ठीक है, 75 का आंसर कर दे क्वेश्चन नंबर 75। बियर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए है, सी है, बी समूह है, के है। आप बताओ, बियर भी किसी का समूह है। तो आपने कहा यस मैम, बियर से बहुत लोगों के ट्रीटमेंट होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी बी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर कर दो क्या है क्वेश्चन। अब यहाँ से किससे क्वेश्चन, अच्छा बियर से ये भी चल रहा है। ठीक है, बियर से ही ये भी आपका क्वेश्चन चल रहा है। जौ को माल्ट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। रोस्टिंग है, माल्टिंग है, फिल्टरिंग है, उबालना है। आप आंसर कर दे क्या होगा 76 का। तो आपने आंसर कर दे मैम 76 का होता है बी, माल्टिंग हो जाएगा। क्या होगा, माल्टिंग हो जाएगा। ठीक है, 77 का आप आंसर कर दे क्वेश्चन नंबर 77। माल्टिंग के दौरान स्टार्च को शर्करा में कौन सा एंजाइम बदलता है। माइलेज है, लाइपेज है, प्रोटीएज है, लैक्टेज है। 77 का आप आंसर करें क्या होगा। आपने कहा मैम 77 का ए हो जाएगा, अमाइलेज आंसर हो जाएगा। क्या होगा, अमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, 78 का आंसर कर दे क्वेश्चन नंबर 78। बियर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। -1 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस एंड -5 डिग्री सेल्सियस। बियर का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कितने पे वो जम जाएगा। 78 का आंसर करे क्या होगा। आपने कहा मैम 78 का ये हो जाएगा, -1 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे क्या होगा, बियर फ्रीज हो जाएगा यानी जम जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर कर दो। कैसा क्वेश्चन लग रहा है, जरा सा आप लोग भी बता देना। मैंने पूछा नहीं तो आप लोगों ने बताया भी नहीं। किस प्रकार की बियर का स्वाद अधिक प्रबल होता है। लेगर है, एले है, माल्ट बियर है, लाइट बियर। अब हम लोग भी चला जाएगा ये सब लेकर के। ठीक है, नाम सब लोग नोट कर करके रख लो। देखो किसका सबसे अधिक प्रबल स्वाद है। ठीक है, 79 का आपने आंसर कर दिया बी। आपने कहा मैम एले हो जाएगा। अब एले क्या होता है नेटवर्क पे सर्च कर लेना आप लोग। बिल्कुल भी गलत बात है, ये सब चीज़ें करना नहीं, बता दे रहे हैं। केवल पढ़ करके हटा देना है, समझे। 80 का आंसर करो क्या है। हॉप्स बियर में मुख्यतः कौन सा गुण जोड़ते हैं। मिठास है, कड़वापन है, रंग है, सुगंध है। 80 का आंसर कर दे क्या होगा। आपने कहा मैम बी, कड़वापन हो जाएगा। क्या होगा, कड़वापन हो जाएगा। ठीक है, 81 का आंसर कर दे क्षमा हो क्लास में। तो ये सब चीज़ें हो सकता है आपके लिए नया हो। ठीक है, क्योंकि अभी आप होम साइंस के इतने पार्ट हैं कि आप उन्हें जानते भी नहीं हो। ठीक हो, ठीक है, तो इनको 2-3 बार देख लेना, नोट डाउन करके कहीं रख लेना। ठीक है, ताकि आप हमेशा उसे रिवाइज कर सको। 81 का आंसर कर दे बियर से ईस्ट हटाने की प्रक्रिया कौन सी है। छानना है, भूनना है, बेकिंग है, ब्लेडिंग है। आप आंसर कर दे 81 का क्या होगा। तो आपने कहा मैम ए, यानी छानना हो जाएगा। क्या होगा, छानना हो जाएगा। ठीक है, 82 का आंसर कर दे क्वेश्चन नंबर 82। बियर में मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। लैक्टोज है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है। बियर का मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या होगा। तब जानते हो अनाज से बियर बनता है, तो अनाज किस में होगा। आपने कहा मैं माल्टोज होगा क्या, आई थिंक होना चाहिए, तो यस होना चाहिए। क्या है, माल्टोज होना चाहिए। ठीक है, आंसर कर दो 83 का क्वेश्चन नंबर 83। फटाफट मैं अब करा रही हूँ। बियर में झाग की स्थिरता क्या किससे बढ़ती है। लिपिड है, प्रोटीन है, स्टार्च है, खनिज है। बियर में झाग की स्थिरता किससे बढ़ती है। फटाफट आप लोग आंसर करो, एकदम दनादन, एकदम रैपिड फायर स्पीड में आंसर करो। 83 का आपने आंसर कर दिया कि मैम बी हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। क्या होगा, प्रोटीन हो जाएगा। फटाफट आप आंसर कर दे बच्चों। 84 का आंसर कर दें। किस बियर में अल्कोहल की मात्रा सबसे कम होती है। स्ट्रॉन्ग बियर है, लाइट बियर है, एले है और पिल्सनर है।
सब नाम उम नोट करके रख लेना बच्चों। 84 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, लाइट बियर हो जाएगा। क्या होगा? लाइट बियर हो जाएगा। ठीक है, 85 का आंसर कर दो। बियर इस्ट मुख्यतः क्या उत्पन्न करता है? इथेनॉल प्लस CO2 और लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और ऑक्सीजन। बियर इस्ट मुख्यतः क्या उत्पन्न करता है? 85 का आपने आंसर कर दिया कि मैम 85 का हो जाएगा ए, एथेनॉल हो जाएगा प्लस CO2 हो जाएगा। ठीक है, 86 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 86, चाय में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में पाया जाएगा? लाइकोपीन है, कैटेचिन्स है, अल्फा टोकोफेरॉल है, कुर्कुमिन है। तो कुर्कुमिन हल्दी में होता है। आंसर करें क्या होगा? 86 का। आपने कहा मैम 86 का हो जाएगा बी, और बी यानी कैटेचिन्स। अब देखिए आप लोगों को मुझे क्या याद आ गया हल्दी से? मुझे ये याद आया कि मुझे मसाले पे आप लोगों को क्वेश्चन कराना है। ठीक है, किस पे? मसाले पे यानी स्पाइस पे मुझे आप लोगों को क्वेश्चन कराना है। आप लोग तो मुझे बताओगे नहीं, एक एक टॉपिक मैं ही खोज रही हूँ, जैसे लग रहा है मुझे ही एग्जाम देना है। ठीक है, आप आंसर कर दिए, इसका हो जाएगा बी। ठीक, कोई कमेंट बॉक्स में लिख देना जरा सा कि मैम मसाले पे क्वेश्चन ले आना है, क्योंकि मेरे पास इस समय पेन नहीं है, मैंने नोट डाउन नहीं किया। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कमेंट बॉक्स जब आप होगा तो उसमें ज़रूर लिख दोगे कि मैम स्पाइस से क्वेश्चन आपको लाना है। ठीक है, इतना बस आप लिख दोगे, मैं तुरंत समझ जाऊंगी कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, 87 का आंसर कर दें। चाय का कसैला स्वाद किसके कारण होता है? शर्करा है, टैनिन है, प्रोटीन है, फाइबर है। 87 का आंसर करो। आपने कह दिया कि मैम 87 का आंसर हो जाएगा बी, टैनिन हो जाएगा। क्या होगा? टैनिन। आप लोगों को असल में जानते नहीं हो, बहुत सी चीज़ें याद रखनी होती है ना, उनकी बातें उनकी बातें, उनके घर की उनके घर की। ठीक है, उनको भी याद रखना, उनको भी याद रखना है। तो आप लोगों को बहुत से काम होते हैं, आप लोग भूल जाते हो, कहाँ आप लोग याद रख पाओगे ये सारी चीज़ें? तो सब हमें ही करना पड़ता है। कौन सी चाय पूर्णतः किण्वित होती है? ग्रीन टी है, व्हाइट टी है, उलांग टी है, ब्लैक टी है। आप आंसर करते हैं। अब यहाँ से टी से क्वेश्चन शुरू हो गया। ठीक है, बियर बियर खत्म होगा। अच्छा हाँ, ये तो मैंने बताया आप लोगों को, मैं चाय से भी क्वेश्चन लाई हूँ यार, ये तो मेरे दिमाग से बिल्कुल भी स्किप हो गया। ठीक है, चाय है, कोको है, कॉफ़ी है, पानी है और दूध है, शराब है, मैं सब एक साथ लेकर के आई। ठीक, सब मिला करके बढ़िया लस्सी घोल करके पिया जाएगा। 88 का आंसर करो, क्या होगा? आपने कहा मैम 88 का आंसर हो जाएगा डी, ब्लैक टी हो जाएगा। क्या होगा? ब्लैक टी हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक टी क्या है? पूर्णतः किण्वित होती है। ठीक है ना, ग्रीन टी होगा ना व्हाइट टी ना उलांग टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर कर दो। ये तो मेरे माइंड से स्किप हो गया है। चाय पत्तियां किस खनिज से भरपूर होती हैं? आयरन है, फ्लोराइड्स है, सोडियम है, जिंक है। आंसर कर दे 89 का। क्या होगा? आपने कहा मैम 89 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी फ्लोराइड होगा। क्या होगा? फ्लोराइड होगा। इसके थंबनेल के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कैसे मैं थंबनेल बनाऊंगी, सारी चीज़ें ऐड करूँ, क्या करूँ। ठीक है, चलो देखेंगे। 90 का आंसर करें। उबाली हुई चाय की सुगंध किससे आती है? यानी उबल रही हो चाय, उसमें से एक सुगंध आती है, वो कैसे आती है? एसेंशियल ऑयल से, स्टार्च से, पैक्टिन से, प्रोटीन से। आंसर कर दे 90 का। क्या होगा? आपने कहा मैम 90 का ए हो जाएगा। एसेंशियल ऑयल से आता है। किससे? एसेंशियल ऑयल से आता है। ठीक है, 91 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 91, CTC चाय का पूरा नाम क्या है? देख लो, CTC चाय का पूरा नाम क्या है? कट टियर क्रश, कर्ल टियर क्रश, कट टर्न कर, अच्छा ये हिंदी भी दिया, कट टर्न क्रश और कर्ल टर्न कट। आंसर करें क्या होगा? सब कहते हैं ना, हम वो रील्स वील्स सब बनाते हैं कि हम इंग्लिश बोलना सीखे, हम कहे टू कपटी दो, तो कहा तू कप टप कपटी, तेरा बाप कपटी, तेरी माँ कपटी। ठीक है, आंसर करो 91 का। क्या होगा? आपने कहा मैम ए हो जाएगा, कट टीयर क्रश। क्या होगा? कट टीयर क्रश। ठीक है, टू कपटी देना। ठीक, ऐसा ऐसा सब करते हैं, बनाते हैं। 92 का आंसर करें। 92, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरला है, असम है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है। 92 का आंसर करें। 92 का हो जाएगा बी, असम हो जाएगा। क्या होगा? असम हो जाएगा। आप सच में बहुत तगड़ी नींद आ रही, फटाफट आप लोग आंसर कर लो। और कितने क्वेश्चन आप लोगों के है ही, 7 इसमें और 25 उसमें, तो 25 पास 30, 32 क्वेश्चन और है आप लोग का। फटाफट आंसर करो। ग्रीन टी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए है, सी है, डी है, के है? ग्रीन टी की बात हो रही है। 93 का आपने आंसर कर दिया बी, यानी बी यानी विटामिन सी हो जाएगा। क्या होगा? विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, 94 का आप आंसर कर दें। चाय में कैफीन की मात्रा सामान्यतः कितनी होगी? आंसर आप लोग पढ़ लो, विकल्प आप लोग पढ़ लो, आंसर मैं दे दूंगी। 94 का आपने आंसर कर दिया मैम बी हो जाएगा। 1 से 4% जो है क्या है, चाय में कैफीन पाया जाता है। ठीक है,
आंसर कर दो 95 का। क्वेश्चन नंबर 95, चाय में किण्वन का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? पोषक तत्वों पर, सुगंध और रंग पर, फाइबर मात्रा पे, जल मात्रा पे। 95 का आप आंसर करें, क्या होगा? आपने कहा मैम बी हो जाएगा, सुगंध और रंग पे, अरोमा एंड कलर पे। किस पे? अरोमा एंड कलर पे। ठीक है। चाय में किण्वन का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? हाँ, तो ये तो चाय में भी था, यही कॉफ़ी में भी था, यही कोको में भी था। ठीक, ऑप्शन सेम है, चाहे कोई भी रहे। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान में दे, यही कहते, यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, रटने के बजाय कि चाय में किण्वन क्या करेगा, कॉफ़ी में क्या करेगा, एक पकड़ो कि किण्वन क्या करता है, सुगंध और रंग बदल देता, बस इतना ध्यान रहे और क्या, बात खत्म। चाय की पत्तियों से नमी हटाने की प्रक्रिया कौन सी है? रोलिंग है, बिथरिंग है, सॉर्टिंग एंड किण्वन है। आप आंसर कर दे, क्या होगा? 96 का आंसर कर दें, तो 96 का आपने आंसर किया बी, बिथरिंग हो जाएगा। क्या होगा? बिथरिंग हो जाएगा। ठीक है, 97 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 97, उलांग चाय कैसी होती है? फुल फर्मेंटेड होगी यानी पूर्ण किण्वित होगी, नॉन फर्मेंटेड यानी बिना किण्वन के होगी, और पार्शियली फर्मेंटेड यानी आंशिक रूप से किण्वित होगा, और सन ड्राइंग वनली केवल धूप में सुखाई गई होगी। 97 का आप आंसर करें, क्या होगा? आपने कहा मैम 97 की बात आप कर रही हैं, तो 97 का आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताना जरा सा। आपने आंसर कर दिया कि मैम आपका 97 का आंसर जो होगा, क्या होगा? ये अब तक तो स्क्रीन बंद हो गया होता। आपने कहा मैम सी, आंशिक रूप से किण्वित हो जाएगा, यानी पार्शियली फर्मेंटेड हो जाएगा। ठीक है, 98 का आंसर कर ले। क्वेश्चन नंबर 98, चाय का रंग भूरा, चाय का भूरा रंग किस रसायन के कारण होता है? टैनिक अम्ल है, पॉलीफेनॉल है, और थिफ्लेविन्स है, और कैफीन है। आप आंसर कर दे 98 का, क्या होगा? आपने कहा मैम 98 का हो जाएगा सी, थियोफ्लेविन्स है। क्या है? थीफ्लेविन्स या थियोफ्लेविन्स, जो भी होगा ये आंसर है। 99 का आप आंसर कर दें, चाय की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? हॉट एंड ड्राई है, गर्म एवं शुष्क है, कोल्ड एंड स्नोवी है यानी ठंडी और बर्फीली है, वार्म एंड ह्यूमिड है, गर्म और आर्द्र है। और गर्म और आर्द्र किसके लिए है? ये धान के लिए। ठीक है, और अत्यधिक गर्म है यानी एक्सट्रीमली हॉट है। आंसर कर दे, क्या होगा 99 का? हम लोग शतक लगाने वाले हैं। आपने कहा मैम 99 का आपका हो जाएगा सी, यानी गर्म व आर्द्र हो जाएगा। क्या होगा? गर्म व आर्द्र हो जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन जा रहे थे, कहने 100 और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं, अभी 25 क्वेश्चन बचे, फटाफट आप लोग आंसर करो। चाय की पत्तियां किस फाइटोकेमिकल से भरपूर होती हैं? शराब यानी अल्कलॉइड है, सैपोनिन है। सैपोनिन कहाँ पाया जाता है आप जानते हो? जो दाल बनती है पतीली में, भगोने वगैरह में, भदेली वदेली में, तो उसमें से जो ऊपर से झाग निकलता है, वही क्या है? सैपोनिन है। अब तो खैर देखने को ही नहीं मिलता, सुनने को हम लोग भी नहीं बहुत ज़्यादा देखे हैं। ठीक है, एक आध बार कभी देखा होगा तो देखा होगा, वो भी गाँव वाँव में। ठीक है, ऐसे तो अब कहीं नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो भी किसके लिए? हमारे दादी जब थी, दादी तो अब खैर हमारी है नहीं। ठीक है, तो उसको क्या है, गैस बहुत बनती थी, तो दाल खाने से गैस बनती है, स्वाभाविक है, तो उसके लिए इस तरीके से पतीली में दाल बनाई जाती थी। ठीक है, तो मैंने देखा था। ठीक, 100 का आंसर करें, आपने कहा मैम ए, शराब यानी अल्कलाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? अल्कलाइड हो जाएगा। 101 का आंसर कर दे, चाय की किण्वन के दौरान कौन सा एंजाइम सक्रिय होगा? अमाइलेज है, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज है, लाइपेज और यूरिएज है। 101 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम 101 का हो जाएगा बी, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज आंसर हो जाएगा। क्या होगा? पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज आंसर हो जाएगा। ठीक है, 102 का आंसर कर दें। 102, चाय में, किस चाय में कैफीन की मात्रा सबसे कम होती है? ब्लैक टी है, ग्रीन टी, वाइट टी, उलांग टी। किस चाय में कैफीन की मात्रा सबसे कम होती है? आपने आंसर कर दिया मैम सी, वाइट टी में क्या है, कैफीन की मात्रा सबसे कम होती है। वाइट टी कौन सी होती है, आप लोग जानते हो? जानना तो बताना तो जरा कमेंट बॉक्स में। 103 का आंसर कर दे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 103, चाय की पत्तियों को रोल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? रंग स्थिरीकरण है, कोशिकाओं को तोड़कर स्वाद निकालना है, कैफीन हटाना और सुखाना है। पत्तियों को रोल किया जा रहा है। चाय की पत्ती होती है, गोल गोल होता है, वो फल नहीं होता, वो पत्ती ही होती है। आप आंसर कर दे, क्या होगा? आपने कहा मैम बी, कोशिकाओं को तोड़कर स्वाद निकाला जाता है। ठीक है, जितनी ही चीज़ें टूटती हैं उससे क्या होती हैं? स्वाद आता है। ठीक है, 104 का आंसर कर दें। दार्जिलिंग चाय किसके लिए प्रसिद्ध है? तीखे स्वाद के लिए, सुनहरी सुगंध के लिए, अधिक कैफीन के लिए, गहरा रंग के लिए। ये दार्जिलिंग कहाँ है? तो आपने कहा मैम वेस्ट बंगाल में। क्यों? अम राइट? कोई बता दे।
ऐसा तो नहीं मैंने गलत बता दिया? आपने कहा नहीं मैम, सुनहरी सुगंध हो जाएगा, गोल्डन अरोमा हो जाएगा, ठीक है। 104 यही फिर है। चलो 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए, ठीक। 105 का आंसर कर लो। टी बैग मुख्यतः किससे बनाए जाते हैं? कपास फाइबर है, प्लास्टिक जाल है, फिल्टर पेपर है, नायलॉन कपड़ा है। टी बैग क्या होते? बहुत अच्छे होते। अगर आपके आँख में स्वेलिंग हो, आँख दर्द कर रहा हो, ठीक है, क्या करो, ऐसे डिप करके अपना चाय भी, कॉफ़ी भी पी लो, चाय भी पी लो, जो भी है चाय पी लो, और उस बैग को उठा करके ऐसे आँख पे रख करके थोड़ी देर होल्ड किए रहो, बंद किए रहो। उससे बहुत ही आराम मिलता है। ऐसा कितने लोगों ने किया है। अगर आँख वाँख में स्वेलिंग होती है, चीज़ें आप कर लेना, ठीक है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। 105 का आंसर करें। आपने कहा मैम आंसर सी हो जाएगा, फिल्टर पेपर होगा। क्या होगा? फिल्टर पेपर होगा, ठीक है। 106 का आंसर कर दो। 106, पानी किन दो तत्वों से मिलकर बनता? अब यहाँ से वाटर से क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यही आपका लास्ट हो जाएगा। पानी किन दो तत्वों से मिलकर बना है? आप जानते हो पानी का सूत्र क्या है? H2O है। तो H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के पानी बना है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। 107 का आंसर कर दो। यही क्वेश्चन करके एक मैं आप लोगों को बात बताऊंगी, हंसूंगी हंसाऊंगी, फिर आगे चलूंगी, क्योंकि अब मुझे बहुत तेज नींद लग रही है। मुझे लग नहीं रहा कि आगे का मैं ये जो आप लोगों का बेड़ा है संभाल पाऊंगी, ठीक है। तो मेरे पास पानी भी नहीं कि घुट पानी पी लूँ। 107 का आंसर करो। शुद्ध पानी का जमाव बिंदु कितना है? 0.0 डिग्री सेल्सियस है, -1 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस है। टाइम देख रहे हो आप लोग? 11:51 हो गया, ठीक 12 बज गया, ठीक है। आंसर करो 107 का। आपने कहा मैम ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। बता रहे हैं आपको ना, मैं बोल, मेरा एकदम मुंह सूखे जा रहा है, सूख जैसे लग रहा है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। 108 का आंसर करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, थोड़ा सा हंसूंगी हंसाऊंगी, अपना मूड फ्रेश करूंगी, फिर पढ़ाऊंगी, ठीक। मेरी नानी थी, ठीक, मेरे घर आई थी। तो अभी अभी मेरी नानी जानते हो कब एक्सपायर हुई है? 2022 में, ठीक है, हाँ 22 में, ठीक। तो नानी आई थी, तो हमारे यहाँ पतंजलि की चाय आती है, दिव्य पेय मिलता है, बहुत लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो जुकाम उखाम हुआ तो उसको पी लो, नमक डाल, नहीं नमक कह रहे, नींबू डाल करके, रेड ही मतलब दूध नहीं डाल करके, तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, काढ़े की तरह काम करता है। तो मेरी नानी आई थी, तो हम यही बनाई थी मम्मी। तो नानी को लेकर के आए, कहे नानी रामदेव बाबा की चाय पी लो, है। कहे कि नानी ये लो, तो नानी कह रही क्या है? तो हम कहे कि रामदेव चाय है, समझी। रामदेव बाबा कहे रामदेव की चाय, रामदेव ही कहे होंगे, ठीक, क्योंकि सामान्यतः लोग यही बोलते हैं। तो हम कहे कि रामदेव चाय है, लो पी लो। तो हमारी नानी क्या कही आप जान रहे हो? नानी कही कि पहली हंसी आ रही, क्या बताए, नानी कह रही है हम काहे उनका चाय पी लें, ले जाओ उनको दे आओ अपना पिए, हम उनका चाय काहे पिए, हमारे घर चाय नहीं है क्या? हमारी नानी कह रही हम उनका चाय काहे पिए, ले जाओ उनका चाय दे करके, हमारे घर नहीं है चाय क्या कि हम पियेंगे, हम काहे रामदेव चाय पिए। इतना हम लोग हंसे, इतना हंसे कि आपको क्या बता, एकदम चाय ही गिर गया हाथ से, एकदम लोट पोट हो गए। फिर नानी को बाद में समझाया कि रामदेव किसी का चाय नहीं है, मतलब उनकी कंपनी की चाय है, ठीक है। फिर अभी चाय पड़ा रहे तो मुझे याद आ रहा था, तभी से सोच रहे थे बताएं बताएं ना बताएं, ठीक। फिर मैंने कहा टाइम हो रहा है, बताएंगे नहीं, किसी और वीडियो में बता देंगे, लेकिन ऐसा लगा नींद लग जाएगा, हमने कहा बता दे रहे हैं, ठीक है। अब आंसर करो 108 का। समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 105 और 110 डिग्री सेल्सियस। 108 का आंसर करें। आपने कहा मैम बी, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जितने भी दादी बाबा बुजुर्ग नानी नाना हो चुके होते हैं, उनकी बातें सोचो तो बहुत हंसी आती, मतलब एकदम कॉमेडियन टाइप, ठीक है। तापमान नियंत्रण में पानी की कौन सी विशेषता सहायक होती है? कम घनत्व, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, और कम सांद्रता, उच्च कठोरता। 109 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम बी, उच्च विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर कर दें। पानी की कठोरता मुख्यतः किससे होती है? सोडियम, लवण, कैल्शियम और मैग्नीशियम, आयरन और सल्फर, ये होगी। तो आप जानते हो क्या होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम आंसर हो जाएगा। क्या होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। 111 का आंसर कर दें। किस प्रकार की कठोरता को उबालने से हटाया जा सकता है? स्थायी कठोरता, अस्थायी, और भी दोनों, कोई नहीं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो अस्थायी को तो हम हटा सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट है हम उन्हें नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी वाले को हम हटा सकते हैं। तो 111 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करो, ठीक। मैंने कहा आप लोग भी बोर हो रहे हो, 1 घंटा 13 मिनट हो गए, ठीक। पीएच का
प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज, यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? तो आपने कहा मैम 7 होता है। ये भी कोई पूछने वाली बात है। 13 का आंसर कर दी। क्वेश्चन नंबर 113, सार्वभौमिक विलायक कौन होता है? मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था कि विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। तो जो अपने आप में दूसरे को घोल ले वह विलायक होता है, ठीक है। और जो चीजें घुल जाए वो विलेय होता है। तो जल क्या है? वाटर इज अ क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सार्वभौमिक विलायक क्या होता है? तो आपने कहा मैम पानी होता है। पानी बहुत ही अच्छा घोलने वाला चीज है, अपने अंदर हर किसी को समाहित कर लेता है, ठीक है। 114 का आंसर कर दो। पक्का मेरी तबीयत खराब होगी फिर से, क्योंकि गले में बहुत तेज दर्द होने लगा है। क्या करें, मेरे अंदर लालच होती है, समझे। एक है ना कि जैसे अब मैं 100 क्वेश्चन ले आ रही थी, मुझे लगा चलो 125 ले लो। और जब 125 ले लेती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 100 तक तो चलो ठीक होता है। 125 में लालच में ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, सब दे दो, हो कुछ नहीं पाता है। पानी से सभी घुले हुए लवण हटाने की प्रक्रिया कौन सी है? निस्यंदन है, आसवन है, तलछटीकरण है, क्लोरीनीकरण है। 114 का आपने आंसर कर दिया मैम, बी हो जाएगा, आसवन हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करो। और आप लोग का 11 क्वेश्चन है। अब यहाँ से 10 हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक पानी कहाँ पाया जाएगा? हड्डी में, रक्त प्लाज्मा में, मांसपेशी में, त्वचा में। हमारे शरीर का कितना प्रतिशत जल होता है, कोई बताएगा? आपने कहा मैम 65 से 70 होता है। और ब्लड कितना होता है? तो 7% पूरे हमारे बॉडी का, बॉडी वेट कह लो, बॉडी भार कह लो, जो भी कह लो, उसका 7% ब्लड होना चाहिए। 100 वह होता भी है, ठीक है। 115 का आंसर आपने कर दिया मैम, सी। मांसपेशी यानी मसल्स में क्या होता है? सबसे ज़्यादा वाटर होता है, ठीक है। 116 का आंसर कर दो, क्या होगा? पानी में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी? निस्यंदन है, क्लोरोनीकरण है, वातन है, सॉफ्टनिंग है। 116 का आपने आंसर कर दिया मैम, बी। क्लोरीनीकरण हो जाएगा। क्या होगा? क्लोरीनीकरण हो जाएगा। 117 का आंसर कर दें। जल प्रदूषण मुख्यतः किसकी अधिकता से होता है? ऑक्सीजन है, पोषक तत्व, रसायन है, विटामिन है, खनिज है। 117 का आपने आंसर कर दिया मैम, बी। पोषक तत्व और रसायन में। बहुत रैपिड फायर एकदम क्वेश्चन कराने वाली हूँ। फटाफट आप लोग धनाधन आंसर करना एकदम। किस गैस के घुलने से पानी में कार्बोलिक अम्ल बनता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। 118 का आंसर कर दो। आपने कहा मैम, सी। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 119 का आंसर कर दे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 119, सकरी नलियों में पानी के चढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? पराशर कहेंगे, आसंजन कहेंगे, केशिकी क्रिया कहेंगे, संगठन कहेंगे। ये क्वेश्चन तो लग रहा आउट ऑफ सिलेबस हो गया क्या? आपने कहा नो मैम, हो जाएगा सी। कैपिलरीज एक्शन हो जाएगा। क्या होगा? कैपिलरी एक्शन हो जाएगा, ठीक है। 125 क्वेश्चन और बचा हुआ है। कौन सा पानी पीने के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है? अशुद्ध जल है, फिल्टर किया हुआ पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी। तो अशुद्ध जल तो दवाई वाई में काम आता है, इतना हम लोग पी ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अशुद्ध जल का मतलब क्या हुआ? किस तरीके से पानी बॉयल हो रहा है, इस पर मैंने प्लेट रख लिया, उस पर भाप टिप 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 ऐसे जम रहा है, फिर उसे हम क्या किए, किसी बर्तन में कर लिए। तो ये प्रक्रिया तो बहुत महंगी हो जाती है। आपने कहा मैम आंसर हो जाएगा बी। फिल्टर किया हुआ पानी क्या है? पीने के लिए सुरक्षित माना जाता है। 21 का आंसर कर दो, क्या होगा? आरओ का कोई फुल फॉर्म बताएगा? आरओ का फुल फॉर्म कोई बताएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस याद रख लेना। मानव शरीर में पानी का संतुलन कौन सा अंग नियंत्रित करता है? यकृत है, गुर्दा है, लेबर, फेफड़ा है और पेट है, ठीक है। आंसर करो, क्या होगा? 121 का आपने आंसर कर दिया मैम, बी। गुर्दा यानी किडनी हो जाएगा। जल्दी जल्दी में गलत ना कहीं पढ़ा दें, ठीक है। नहीं तो अभी तो बिना कुछ कहे आप लोग आरोप लगा रहे हो, ठीक है। कहीं गलत पढ़ा देंगे तो और सुनाने लगोगे। 122 का आंसर कर दें। पानी शरीर का तापमान किस प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित करता है? पाचन है, पसीना आना, श्वसन और रक्त परिसंचरण। 22 का आपने आंसर कर दिया मैम, बी। यानी पसीना आना हो जाएगा, यानी स्वेटिंग हो जाएगा, ठीक है। 23 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 23, पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता किस रोग का कारण बनती है? गंडमाला है, यानी ग्वाइटर है, दंत फ्लोरोसिस है, रिकेट्स है, स्कर्वी है। पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता से क्या होगा? दंत फ्लोरोसिस होता है, ठीक है। यानी दांतों का क्या होता है? क्षय होना शुरू हो जाता है। 124, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग का बचा। आप लोग अपने लिए खूब जोरदार ताली बजा लेना, ठीक है। रक्त में पानी का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, पोषक तत्वों का परिवहन, एंजाइम निर्माण और आरबीसी निर्माण। आंसर कर दे, क्या होगा? 124 का आपने कहा मैम, बी हो जाएगा। पोषक तत्वों का परिवहन हो जाएगा, यानी ट्रांसपोर्ट आप न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। 125 आप लोग का लास्ट क्वेश्चन। जैसे लग रहा मेरे सिर पर से ना अब तक मैं ऐसे ही 1 क्विंटल का बोरा लेके बैठी थी, जैसे उतर गया, जैसे लग रहा मेरे ऊपर क्या एकदम उतार दिया गया होती हूँ।
125 का आंसर कर दो। कठोरता हटाने की कौन सी विधि आयन विनिमय का कार्य करती है? रिवर्स ऑस्मोसिस, यही आरो है, ठीक है, क्या है, यही आरो है, रिवर्स ऑस्मोसिस। और क्या है, सॉफ्टनर रेजन प्रक्रिया, निष्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग यानी उबालना। 125 का आंसर कर दे। आपने आंसर कर दे मैम, सॉफ्टनर रेट जीन प्रक्रिया आंसर हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन लगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में खूब प्यारे प्यारे खूब अच्छे अच्छे कमेंट कर जाना, ठीक है। आप लोग देख लो टाइम क्या हो गया, 12, एकदम ठीक 12 बजा हुआ है, एकदम देख लो घड़ी में। यानी अगले दिन अब मैं जा रही हूँ सोने, ठीक है। लेकिन आप लोगों को खैर कोई नहीं, चलो मैं उस चीज़ को दोहराऊंगी नहीं, एक चीज़ को भी हो गया, ठीक है। बार बार उस चीज़ को पकड़ करके तुल देना अच्छी बात भी नहीं होती है। फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को मेरे लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड कमेंट बॉक्स में जाकर के खूब प्यारे प्यारे कमेंट करना, ठीक है। और ऐड जरूर देख लो, आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, ठीक है। ऐड देखना है केवल, ठीक, ऐड देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट बॉक्स में खूब बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। कमेंट आप लोग करते हो, पढ़ पढ़ के मैं खूब खुश होती हूँ, खूब हंसती हूँ, ठीक है। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।